ड्रामा के स्टार्ट में हम एक लड़की को इंटरव्यू देते हुए देखते हैं। ये ड्रामा की फीमेल लीड मैंग हुई है। मैंग हुई जजेस को इम्प्रेस कर देती है और सक्सेसफुली अपना इंटरव्यू पास कर लेती है। थोड़ी देर बाद हम उसे बाथरूम में बैठे हुए देखते हैं और उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो अताओ नाम की एक लड़की को कॉल करती है और उसे बताती है, आज मैं एक मेकअप असिस्टेंट की जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई थी, लेकिन मैंने वहां बहुत सारे झूठ बोले, जैसे कि मैं टोक्यो से आई हूं और मुझे हॉलीवुड में मेकअप का एक्सपीरियंस है। अताओ उसे वापस घर बुलाती है। नेक्स्ट सीन में मैंग हुई अताओ के साथ होती है। अताओ मैंग हुई की साइकाइट्रिस्ट होती है। मैंग हुई को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का केस होता है, जिसमें एक ही इंसान की मल्टीपल पर्सनालिटीज होती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। मैंग हुई के केस में उसकी दो पर्सनालिटीज होती हैं, एक एक्सपेंसिव और बोल्ड एटीट्यूड वाली और दूसरी जो एक्सट्रीमली सीरियस और काइंड नेचर्ड होती है। जब मैंग हुई इंटरव्यू के लिए जाती है तब वो अपनी बोल्ड पर्सनालिटी में होती है। अताओ उसे शांत करती है और कहती है, अपनी दूसरी पर्सनालिटी में तुम वो काम करती हो जो तुम अपनी पहली पर्सनालिटी में करने में शर्म महसूस करती हो। मेकअप तुम्हारा पैशन है, इसीलिए तुमने ऐसा किया। तभी उसे कॉल आता है जिससे पता चलता है कि उसने इंटरव्यू पास कर लिया है, लेकिन खुश होने के बजाय वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अताई उसे समझाती है, तुम्हें जाना चाहिए, और मैंग हुई मान जाती है। अगले दिन मैंग हुई अपना खुद का मेकअप करती है और अपनी मेकअप किट पैक करती है, क्योंकि अब उसे एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था। वो सब कुछ लेती है और एक बस में चढ़ जाती है। उसी बस में हम ड्रामा के मेल लीड को देखते हैं, जिसका नाम शेन होता है। शेन बहुत ही ज्यादा कंजूस होता है और इसका प्रूफ हमें सीरीज में हर जगह देखने को मिलेगा। मैंग हुई के बस में चढ़ने के बाद वो उससे रिक्वेस्ट करता है, क्या तुम मेरे लिए भी पे कर सकती हो? मैं तुम्हें बाद में पेपैल के थ्रू पे कर दूंगा। जैसे ही मैंग हुई कुछ कहने वाली होती है, वो फोन पर बात करने लगता है, इसलिए मैंग हुई उसका फेयर भी पे कर देती है। शेन मैंग हुई पर चिल्लाता है, मैंने तुमसे कार्ड से पे करने को कहा था, तो तुमने कॉइन्स क्यों यूज किए? मैंग हुई उससे पूछती है, दोनों में क्या डिफरेंस है? इस पर पीछे से कोई कहता है, अगर आप कार्ड से पे करते हैं तो 1.8 युआन कम लगते हैं। मैंग हुई कहती है, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? शेन कहता है, मैं सिर्फ 1.8 युआन ही पे करूंगा, और पे करने के बाद वो चला जाता है और अपनी कंपनी पहुंचता है, जहां हमें पता चलता है कि वो एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। कंपनी पहुंचने के बाद एक आदमी शेन के पास आता है और कहता है, उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, पिंपल्स, फ्रेकल्स, उन्होंने हर चीज के लिए क्रीम्स और फाउंडेशंस बनाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा फाउंडेशन नहीं बना सके जो स्कार्स को कवर कर सके। शेन बजट बढ़ा देता है और कहता है, उन्हें सब कुछ फिर से ट्राई करना चाहिए। शेन अपने कैबिन में बैठा होता है, जहां वो एक कार्ड से पेमेंट करता है। तभी उसका असिस्टेंट जियांग आता है और उसे बताता है, आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए उन्हें 3 जजेस चाहिए। शेन कहता है, उन्हें 2 जजेस ढूंढने चाहिए और तीसरा जज मैं बनूंगा। ये सुनकर जियांग एक अजीब सा फेस बनाता है। फिर जियांग शेन से कहता है, आपको अपनी ड्रेस चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। शेन पूछता है, जो कपड़े मैंने पहने हैं उनमें क्या खराबी है? जियांग कहता है, आप एक क्रिसमस ट्री जैसे लग रहे हैं, और ये कहकर चला जाता है। जब शेन चेंज करके बाहर आता है तो सब उसे घूरते रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उससे एक ही सवाल पूछते रहते हैं, आप स्कार्स को कवर करने वाला फाउंडेशन क्यों बनाना चाहते हैं? शेन असली वजह तो नहीं बताता, लेकिन ये जरूर कहता है, इसी वजह से मैंने कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ज्वाइन की है और एक दिन मैं ऐसा फाउंडेशन जरूर बनाऊंगा। बाद में सीन मेकअप रूम में शिफ्ट होता है, जहां मेंग हुई वेई लई का मेकअप कर रही होती है। मेंग हुई के मेकअप स्किल से सब इंप्रेस हो जाते हैं। वेई लई के हाथ पर एक स्कोर होता है, जिसे मेंग हुई अपने बनाए हुए फाउंडेशन से कवर कर देती है। वेई लई इससे बहुत इंप्रेस होती है और पूछती है, क्या यह फाउंडेशन तुमने खुद बनाया है? मेंग हुई हाँ में जवाब देती है और कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी एक बना सकती हूँ। जैसे ही मेंग हुई जाने वाली होती है, वो रुकती है, वेई लई को देखती है और कहती है, तुम्हारी नोज थोड़ी क्रूकेड है, तो तुम्हें सर्जरी करवानी चाहिए। ये सुनकर वेई लई को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। सीन पार्किंग एरिया में शिफ्ट होता है, जहां हम शेन को उसके फ्रेंड और डॉक्टर के साथ देखते हैं। शेन डॉक्टर की कार के अंदर अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है। डॉक्टर उसे नए कपड़े और एक फोन भी देता है, लेकिन शेन फोन लेने से मना कर देता है और कहता है, मेरा पुराना फोन अभी भी काम कर रहा है। वो कपड़े सिर्फ इसलिए लेता है क्योंकि डॉक्टर कहता है कि उसने असल में वो अपने लिए खरीदे थे, लेकिन चूंकि वो शेन के साइज के हैं, इसलिए वो नहीं चाहता कि वो वेस्ट हो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जियांग से कहता है, उसे शेन का ख्याल रखना होगा। ये क्लियर नहीं होता कि शेन को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये समझ आता है कि उसका किसी तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है। सीन वापस मेकअप रूम में शिफ्ट होता है, जहां शो की प्रिपरेशंस हो रही होती हैं। एक लड़की गलती से किसी चीज से टकरा जाती है, जिससे एक टेबल टूट जाती है। जब शेन वहां पहुंचता है तो मैंग हुई उसे देखती है और कहती है, तुम तो वही बस वाले लड़के हो, लेकिन फिर चुप हो जाती है। शेन एक एम्प्लॉय को 1 लाख युआन पे करने के लिए कहता है। एम्प्लॉय कहती है, वो तो सिर्फ खाली बॉटल्स थी, लेकिन शेन सुनने से मना कर देता है और चला जाता है। एम्प्लॉय रोने लगती है।
तभी मेंग हुई को सामान के बीच एक गिरा हुआ स्क्रू नजर आता है और उसे याद आता है कि जिस दिन वो अपने इंटरव्यू के लिए आई थी ये स्क्रू ढीला हो गया था। मेंग हुई सोचती है कि सारी गलती उसी की है। मेंग हुई फिर शेन को फॉलो करती है और उसे एक रेस्टोरेंट में ढूंढ लेती है। शेन उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मेंग हुई जवाब देती है, मैंने आसपास का सबसे सस्ता रेस्टोरेंट सर्च किया। वो खाना शुरू करते हैं लेकिन गलती से मेंग हुई अपने पीछे खड़े एक आदमी पर कुछ खाना गिरा देती है। वो आदमी मेंग हुई पर चिल्लाने लगता है और अपनी शर्ट के लिए पैसे मांगता है। जब वो उस पर खाना फेंकने वाला होता है तो शेन बीच में आ जाता है और खाना उसके सूट पर गिर जाता है। शेन फिर उस आदमी से अपने सूट के लिए कॉम्पनसेशन मांगता है, जो कि एक बहुत हाई अमाउंट होता है। पहले तो वो आदमी यकीन नहीं करता, लेकिन जब शेन उसे सूट का एक्चुअल प्राइस दिखाता है तो वो भाग जाता है। उसके बाद दोनों साथ बैठकर खाते हैं। मेंग हुई कहती है, मैं पे करूंगी क्योंकि ये मेरी गलती थी। शेन कहता है, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। फिर वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत कंजूस हूँ? मेंग हुई कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं और तुम उतने बुरे भी नहीं हो। फिर वो उससे पूछती है, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई गोल है जिसे तुम किसी भी कीमत पर अचीव करना चाहते हो? शेन अपने फाउंडेशन को याद करता है लेकिन मेंग हुई को पे करने से मना कर देता है और इसके बजाय उसे अपने सूट की ड्राई क्लीनिंग के लिए पे करने को कहता है। सीन चेंज होता है जहां जियांग एक एम्प्लॉय से कहता है, तुम्हें अब पे करने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय सोचती है, शेन के मन में मेरे लिए फीलिंग्स है और ये बात मेंग हुई से शेयर करती है। इस बीच शेन एक गैलरी से गुजर रहा होता है जहां उसकी मुलाकात वे ले से होती है। उनकी बातचीत से ये समझ आता है कि वो पहले एक रिलेशनशिप में थे। वेले पूछती है, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? शेन कहता है, सर्जरी करवाने के बाद तुम पूरी तरह से बदल गई हो। फिर वेले शेन से कहती है, मैं अब भी तुमसे लिपस्टिक फेंकने की वजह से गुस्सा हूं। शेन सीधे कहता है, मैंने लिपस्टिक इसलिए फेंकी क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव थी और मैंने इस बात की वैल्यू नहीं की कि तुमने उसे खुद बनाया था। फिर वो कहता है, मुझे पता है कि तुम 3 साल बाद इसलिए वापस आई हो क्योंकि तुम मेरी कंपनी की एंडोर्समेंट मॉडल बनना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। फिर मेंग हुई की ओर इशारा करते हुए वो कहता है, मुझे मेंग हुई जैसा सॉफ्ट हार्टेड और प्योर फेस चाहिए, तुम्हारे जैसा फेक नहीं। ये कहकर वो चला जाता है। वेले गुस्से में मेंग हुई के पास जाती है और उसकी फाइल दिखाते हुए कहती है, मुझे पता चला है कि तुमने अपनी फाइल में जो कुछ भी दिखाया है वो सब झूठ था और मैं शेन को सब कुछ बताने जा रही हूँ। मेंग हुई उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं सुनती। तभी मेंग हुई के ब्रेन में एक शॉक लगता है और वो अपनी बोल्ड पर्सनालिटी में शिफ्ट हो जाती है। इस बीच वेले शेन के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। उसी समय मेंग हुई अपनी दूसरी पर्सनालिटी में अपना सोशल मीडिया अकाउंट दिखाती है जो सबको इम्प्रेस कर देता है। फिर शेन के ऑफिस में एक मीटिंग होती है जहां वो मेंग हुई की एबिलिटीज की तारीफ करता है। गुस्से में वेले मेंग हुई के पास जाती है लेकिन मेंग हुई उसे वार्न करती है, शेन तुम्हारा एक्स था लेकिन अब वो मेरा है। बाद में शेन और मेंग हुई बस से एक साथ घर जा रहे होते हैं। मेंग हुई शेन के साथ एक सेल्फी लेती है और उसे अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। सीन चेंज होता है और मेंग हुई अपनी साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर ताओ के साथ होती है और कहती है, मुझे शेन पसंद है। ये बोल्ड मेंग हुई होती है। डॉक्टर ताओ का असिस्टेंट कहता है, मेंग हुई की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है। डॉक्टर ताओ डिसाइड करती है, मैं शेन के नाम का यूज करके उसे इम्प्रूव करूंगी और उसका पैशन भी पूरा करूंगी। मेंग हुई अपना कॉस्मेटिक वीडियो अपलोड करती है जो वायरल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जब मेंग हुई शेन का मेकअप कर रही होती है तो वो उसके बहुत क्लोज आ जाती है और सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। वेले ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और मेंग हुई के पास जाती है उस पर कॉफी गिराने के इरादे से, लेकिन मेंग हुई एक ट्रिक का यूज करके कॉफी को वेले पर ही गिरा देती है और उसे एक अच्छा सबक सिखाती है। जब मेंग हुई का लिपस्टिक वीडियो अपलोड होता है तो लिपस्टिक 1 घंटे के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। शेन, जो अभी भी उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानता, उसे एक और लिपस्टिक और वीडियो बनाने के लिए कहता है। हालांकि अपनी बोल्ड पर्सनालिटी में मेंग हुई वीडियो में कैजुअली कह देती है, आई लव यू। ये देखकर सभी एम्प्लॉइज शॉक्ड हो जाते हैं। जियांग शेन को इस बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है लेकिन बिना सुने शेन कहता है, वीडियो अपलोड कर दो। जैसे ही वीडियो वायरल होता है सारा स्टॉक बिक जाता है। जब शेन वीडियो देखता है तो वो गुस्से में जियांग और सभी एम्प्लॉइज को डांटता है। जियांग कहता है, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अगले दिन मेंग हुई अपनी सॉफ्ट हार्टेड पर्सनालिटी में वापस आ जाती है। जब वो वीडियो देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। जब वो ऑफिस जाती है तो शेन उसे डांटता है। मेंग हुई कहती है, मुझे आपको अपने पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बताना है, लेकिन वो नहीं सुनता। इस दौरान वेले भी आती है और उसे टॉन्ट करती है जिससे मेंग हुई और भी अपसेट हो जाती है। वो रोने लगती है और डॉक्टर ताई उसे कंसोल करती है। शेन का प्रोफाइल चेक करते समय डॉक्टर ताई कहती है, हमें जियांग को टारगेट करना होगा। जब जियांग डॉक्टर ताई के पास आता है तो वो उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का डर दिखाकर कन्विंस करती है और कहती है, तुम्हें मेंग हुई के डिसऑर्डर के बारे में शेन को बताने में हेल्प करनी होगी। जब वो दोनों शेन से मिलते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं तो शेन बिना कुछ कहे चला जाता है।
नेक्स्ट शेन अकेले बैठकर मैंग हुई के बारे में सोचता है। नेक्स्ट सीन में जब मैंग हुई सफाई कर रही होती है तो शेन आता है और उसकी हेल्प करता है। तभी एम्प्लॉयज आ जाते हैं, दोनों को बाहर भेज देते हैं और खुद काम करने लगते हैं। बाहर शेन मैंग हुई से कहता है, मुझे सब कुछ पता चल गया। मैंग हुई उसे थैंक यू कहती है और कहती है, मैं चाहती हूँ कि ये एक सीक्रेट रहे। वो एडमिट करती है, अपने डिसऑर्डर की वजह से मैं अपना काम एफिशिएंटली कर पाती हूँ। शेन पूछता है, तुम मेकअप आर्टिस्ट क्यों बनना चाहती हो? वो जवाब देती है, मुझे लोगों को शाइन करते हुए देखना पसंद है। जब मैंग हुई उससे वही सवाल पूछती है तो वो कहता है, मैं भी किसी को शाइन करते हुए देखना चाहता हूँ। शेन के एक फ्लैशबैक में उसकी मदर का एक सीन दिखाया जाता है जहां वो उन लोगों से आर्ग्यू कर रही होती है जो प्लास्टिक सर्जरी के लिए पैसे मांग रहे होते हैं। उसकी मदर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होती है, लेकिन उस पर सर्जरी के लिए पे करने का बहुत प्रेशर होता है। फ्लैशबैक में रिवील होता है कि शेन गिल्ट में जी रहा होता है क्योंकि एक लड़की को दूसरे बच्चों से बचाते समय उसकी वजह से उस लड़की के फेस पर एक बड़ा कट लग जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम मैंग हुई को मेकअप रूम में देखते हैं। कोई अंदर आता है और वो अपना मेकअप साफ करने लगती है। तभी हम उसके फेस पर एक बड़ा स्कार देखते हैं। शायद मैंग हुई शेन के पास की वही बचपन की लड़की है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था। वे ले उस स्कार को नोटिस कर लेती है और कहती है, मैं शेन को सब कुछ बताने जा रही हूँ। मैंग हुई उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वे ले नहीं सुनती और शेन को बताने के लिए चली जाती है। वे ले की बातों की वजह से मैंग हुई के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो फिर से अपनी बोल्ड पर्सनैलिटी में चेंज हो जाती है। इस बीच शेन वे ले की बातें सुन रहा होता है। वे ले उसे बताती है, मुझे मैंग हुई के बारे में सब कुछ पता चल गया है। लेकिन यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। शेन सोचता है कि वे ले मैंग हुई के मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात कर रही है। शेन कहता है, मुझे पहले से ही सब कुछ पता था। फिर वो वे ले के साथ एक डील करता है, तुम इस बात को सीक्रेट रखोगी और बदले में मैं कंपटीशन में तुम्हारे लिए टॉप पोजीशन सिक्योर करूंगा। वे ले ये डील एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि इसमें उसका फायदा होता है। जाने से पहले वे ले शेन से पूछती है, क्या तुम सच में मैंग हुई को इतना पसंद करते हो कि तुम्हारे लिए और कुछ मैटर नहीं करता? शेन जवाब नहीं देता और चुप रहता है। फिर हम शेन और उसके एम्प्लॉयज को देखते हैं। मैंग हुई अपनी बोल्ड पर्सनैलिटी में वापस आ जाती है। वो शेन को हनी कहकर बुलाती है और उससे हक करती है, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं। मैंग हुई शेन से पूछती है, तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? शेन जवाब देता है, मेरा फोन साइलेंट पर था इसलिए मैंने नहीं सुना। मैंग हुई उसे कहती है, दोबारा ऐसा मत करना। फिर मैंग हुई शेन को आइसक्रीम खिलाने लगती है। एक स्टाफ एम्प्लॉय कहता है, बॉस मीठा नहीं खाते, लेकिन शेन आइसक्रीम खा लेता है, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं। शेन फिर कहता है, क्या तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है? और अपने एम्प्लॉयज को टास्क असाइन करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम मैंग हुई और शेन को लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। जब मैंग हुई को पता नहीं होता, शेन चुपके से डॉक्टर ताओ और जियांग से मिलता है, जो उसी रेस्टोरेंट में छिपे बैठे होते हैं। डॉक्टर ताओ शेन से कहती है, अब तुम्हें मैंग हुई की विश पूरी करनी होगी क्योंकि वो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के रूप में देखना चाहती है। शेन पहले मना करता है लेकिन फिर मान जाता है। जियांग भी इंसिस्ट करता है क्योंकि वो अपने ट्रीटमेंट के डर से ऐसा कर रहा होता है। शेन एक वेटर को मैंग हुई की तरफ आते हुए देखता है तो वो घबराकर वापस जाता है और मेन्यू से सबसे सस्ती डिश ऑर्डर करता है। ये देखकर डॉक्टर ताई कंफ्यूज हो जाती है और जियांग से पूछती है, तुम्हारा बॉस इतना कंजूस क्यों है? जियांग के पास कोई जवाब नहीं होता। नेक्स्ट हम मैंग हुई और शेन को एक एम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं, जहां मैंग हुई कहती है, चलो फेरिस व्हील पर चलते हैं। लेकिन शेन फिर से अपनी कंजूसी दिखाता है और सिर्फ एक टिकट खरीदता है। ये देखकर आसपास के लोग भी समझ जाते हैं कि वो कितना ज्यादा कंजूस है। मैंग हुई वहां से चली जाती है क्योंकि शेन को आगे जाने की परमिशन नहीं होती। बाद में मैंग हुई एक सॉफ्ट टॉय वेंडिंग मशीन के पास जाती है और शेन से कहती है, मुझे इनमें से एक चाहिए। लेकिन शेन एक भी टॉय नहीं निकाल पाता। मैंग हुई कुछ नहीं कहती और चली जाती है। उसी समय जियांग डॉक्टर ताओ से कहता है, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं और अब हमें कैब भी नहीं मिलेगी। तभी शेन का मैसेज आता है जिसमें वो जियांग से कहता है, मेरे लिए एक बाइसिकल अरेंज करो, मैं लेट हो रहा हूँ। तो जियांग उसके लिए एक बाइसिकल अरेंज करने चला जाता है। अगली सुबह मैंग हुई शेन को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है, लेकिन शेन मना कर देता है और कहता है, मैं बहुत बिजी हूँ। मैंग हुई ये बात डॉक्टर ताओ से शेयर करती है और कहती है, ऐसा लगता है शेन मुझसे प्यार नहीं करता। मैं बस उसके साथ ब्रेकफास्ट करना चाहती थी और शाम को फायरवर्क्स देखना चाहती थी। डॉक्टर ताओ उसे समझाती है, तुमने खुद कहा था कि शेन एक वर्कहॉलिक है, तो वो बिजी ही होगा। मैंग हुई कहती है, शेन के लिए मनी और वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर ताओ से ये सब सुनकर जियांग शेन के पास जाता है जो ऑफिस में काम कर रहा होता है और सब कुछ समझाता है। जियांग उसे बताता है कि मैंग हुई ने क्या कहा और शेन सुनकर शॉक्ड हो जाता है। फिर शेन मैंग हुई को फायरवर्क्स दिखाने के लिए रूफ टॉप पर बुलाता है, लेकिन यहाँ भी उसकी कंजूसी दिखाई देती है। फायरवर्क्स की जगह वो एक छोटा सा स्पार्कलर लाता है। ये देखकर मैंग हुई और भी अपसेट हो जाती है। शेन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से लगता है कि वो अपने इमोशंस कन्वे नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट शेन अपने बेड पर लेटकर अपने पास को याद करता है जब वो अपनी मदर के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। वो अपनी मॉम से कहता है, मुझे एक नया स्कूल बैग चाहिए।
लेकिन उसकी मॉम कहती है, तुम्हारे डैड ने मुझे फिर से झूठा कहा, हमें ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फालतू में पैसे वेस्ट करती हूँ। नेक्स्ट, स्कूल में शैन अपने लंच बॉक्स में वही घर का बना खाना देखकर दुखी होता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसके मना करने के बावजूद अपना लंच उसके साथ शेयर करती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम शैन को अपने डॉक्टर से कॉल पर बात करते हुए देखते हैं। वो कहता है, वो लड़की अब भी मेरे ड्रीम्स में आती है और मैं उससे कभी अपोलोजाइज नहीं कर पाया। डॉक्टर उसे बताता है, तुम्हें वो लड़की जल्दी मिल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर फिर अपनी असिस्टेंट नर्स से उस सीनियर डॉक्टर से कांटेक्ट करने को कहता है जो शैन को ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है। नर्स कहती है, ये हर साल होता है लेकिन वो पेशेंट कभी नहीं आता। डॉक्टर कहता है, शायद इस साल वो आ जाए। अगली सुबह शैन और मैंग हुई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। जब भी वो आमने सामने आते हैं वो एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। चैरिटी इवेंट के लिए भी दोनों अलग अलग जाते हैं। शैन अपने डॉक्टर फ्रेंड और जियांग के साथ कार में जाता है। डॉक्टर उससे कहता है, वो लड़की जरूर स्पेशल होगी क्योंकि वो तुम्हें इतना अफेक्ट कर रही है। पूरा दिन बीत जाता है। अगली सुबह शैन उठता है और न्यूज देखता है। रिपोर्टर्स मैंग हुई से शैन के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं। मैंग हुई जवाब नहीं दे पाती। फिर रिपोर्टर्स उससे स्कार्स को कवर करने वाले फाउंडेशन के बारे में पूछते हैं। मैंग हुई कहती है, ऐसा फाउंडेशन कभी नहीं बना है और ये स्कार्स को छुपाने के लिए कभी नहीं बनाया जा सकता। जब शैन न्यूज देखता है तो उसे गुस्सा आता है और वो ऑफिस में मैंग हुई के पास जाता है। गुस्से में वो कहता है, मैं वो फाउंडेशन बना के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मेरे ड्रीम को यूजलेस नहीं कह सकती। मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स नहीं है और अब हमारे बीच कुछ नहीं है। ये कहकर वो चला जाता है और मैंग हुई बस उसे जाते हुए देखती रहती है। नेक्स्ट, मैंग हुई मेकअप रूम में दुखी बैठी होती है जबकि शैन स्टेज एरिया के पास होता है। उसी समय वेले उससे मिलने आती है। शैन नोटिस करता है कि वेले के हाथ पर जो स्कार था वो अब गायब हो गया है। वेले उसे बताती है, मैंग हुई ने उस स्कार को अपने बनाए फाउंडेशन से कवर किया है। जैसे ही वो ये सुनता है, शैन मैंग हुई के पास भागता है, उसे डार्लिंग कहकर बुलाता है, उसे हक करता है और इमोशनल हो जाता है। फिर वो बाहर जाता है और फोन पर बात करते हुए कहता है, फाइनली मुझे अपने फाउंडेशन का फॉर्मूला मिल गया है। शैन अपने डॉक्टर और जियांग के साथ डिनर कर रहा होता है। वो मैंग हुई के बारे में बात करते हैं। शैन कहता है, लड़कियों को इम्प्रेस करना इतना डिफिकल्ट क्यों है? डॉक्टर कहता है, तुम उसके लिए इतना स्ट्रेस क्यों हो? शैन कहता है, मैं बस उसे रिकवर होते देखना चाहता हूँ ताकि मैं अपने लिक्विड फाउंडेशन का फॉर्मूला कंप्लीट कर सकूं। शैन जियांग को मैंग हुई के बारे में और रिसर्च करने के लिए भेजता है। जियांग के जाने के बाद डॉक्टर शैन को सजेस्ट करता है, तुम मैंग हुई को हॉस्पिटल के फायरवर्क शो में क्यों नहीं इनवाइट करते? शायद इससे उसका मूड इंप्रूव हो जाए। शैन डॉक्टर के सजेशन के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन शैन जियांग से कहता है, एक एक्सपेंसिव होटल बुक करो और एक डिनर अरेंज करो। जियांग ये सुनकर सरप्राइज्ड होता है लेकिन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। नेक्स्ट, मैंग हुई और शैन डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। शैन मैंग हुई को गिफ्ट्स और फ्लावर्स देता है और अपनी तारीफ करते हुए कहता है, ये सब मैंने तुम्हारे लिए अरेंज किया है, क्या तुम्हें पसंद आया? डॉक्टर ताओ की बातें याद करके मैंग हुई मजाक में कहती है, क्या तुमने ये सब सॉफ्ट टॉय वेंडिंग मशीन से जीता है? प्राउड फील करते हुए शैन जवाब देता है, मैंने ये सब अपनी सेविंग से अरेंज किया है। फिर अपने कंजूस तरीके से वो मनी सेविंग टिप्स शेयर करने लगता है जो मैंग हुई को और भी कंफ्यूज कर देते हैं। डिनर के बाद फायरवर्क शुरू हो जाते हैं। मैंग हुई फायरवर्क शो देखकर खुश होती है। इस बीच डॉक्टर ताई और जियांग भी फायरवर्क्स देखते हैं। मैंग हुई और शैन के बीच एक क्यूट मोमेंट होता है जहां दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैंग हुई फायरवर्क्स में किसी और का नाम देखती है, उसे रियलाइज होता है कि ये किसी और ने अरेंज किया है। जब वो अरेंजमेंट की डिटेल्स चेक करती है तो वो समझ जाती है कि सब कुछ जियांग में अरेंज किया था, शैन ने नहीं। तो मैंग हुई शैन से कहती है, मुझे घर जाना है। शैन कहता है, मैं तुम्हें अपनी कार में ड्रॉप कर दूंगा। मैं जनरली अपनी कार यूज नहीं करता लेकिन आज स्पेशल डे है और मैं तुम्हें स्पेशल फील कराना चाहता हूँ। मैंग हुई कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर के पास कर्फ्यू लगा हुआ है और तुम्हारी कार वहां नहीं जा पाएगी। सरप्राइज होकर शैन पूछता है, वहां कर्फ्यू कब लगा? मैंग हुई सजेस्ट करती है, इसी होटल में एक रूम बुक कर लो। लेकिन शैन तुरंत मना कर देता है। जब मैंग हुई एक सस्ते होटल में जाने का जिक्र करती है तो शैन उसके लिए भी मना कर देता है। अगले दिन डॉक्टर ताओ मैंग हुई से पूछती है, क्या तुमने सच में ऐसा किया और क्यों? मैंग हुई हंसती है और जवाब देती है, मैं तो बस शैन को टेस्ट कर रही थी। मैं देखना चाहती थी कि क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो नहीं करता। डॉक्टर ताओ उसे कहती है, शैन के बारे में सीरियसली सोचो। दूसरी ओर डॉक्टर शैन को सजेस्ट करता है कि उसे मैंग हुई के साथ रिलेशनशिप शुरू करना चाहिए, लेकिन शैन मना कर देता है। डॉक्टर उसे समझाता है, शैन तुम बहुत अकेले हो। अगर तुम रिलेशनशिप में रहोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। शैन ज्यादा कुछ नहीं कहता और इस बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट, शैन वेले से एक इवेंट के लिए तैयार होने को कहता है और उसे अपना स्कार छिपाने के लिए कहता है। वेले कहती है, मैं मैंग हुई को कॉल करके ये टास्क उस पर डाल दूंगी। जब वेले मेकअप रूम में जाती है और देखती है कि वहां कोई नहीं है
तो वो चेयर पर ग्लू लगा देती है। जब मैंग हुई मेकअप रूम में एंटर करती है तो वेले उसे चेयर पर बिठा देती है। जब मैंग हुई उठने की कोशिश करती है तो वो हिल नहीं पाती। मैंग हुई गुस्से में कहती है, तुम ऐसी बचकानी हरकतें क्यों कर रही हो? वेले पर कोई असर नहीं होता और वो हंसते हुए चली जाती है, लेकिन वो एक कैमरा स्टैंड से टकराकर गिर जाती है। मैंग हुई स्टैंड उठाने की कोशिश करती है जब शेन और दूसरे लोग आ जाते हैं। मैंग हुई के हाथ में स्टैंड देखकर शेन मान लेता है कि उसने ये जानबूझकर किया है। वो उसे डांटने लगता है। बाद में वेले हॉस्पिटल में होती है, अपने टाइट शेड्यूल और अपने स्कार के बारे में रो रही होती है। शेन उससे पूछता है, क्या ये सब मैंग हुई ने किया? वेले जवाब देती है, मैंग हुई तो मेरी हेल्प कर रही थी। ये सुनकर शेन को बहुत रिग्रेट होता है। वो डॉक्टर से बात करता है और कहता है, मैंने बिना सोचे समझे मैंग हुई को ब्लेम किया। डॉक्टर उसे कहता है, मैंग हुई के पास जाओ। शेन मैंग हुई के मेकअप रूम में जाता है और उससे अपोलोजाइज करता है, लेकिन मैंग हुई उसे कहती है, अब सब खत्म हो गया है, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते और तुम हमेशा अपनी फीलिंग्स छिपाते हो। मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। शेन कुछ नहीं कह पाता और ब्रेकअप के लिए मान जाता है। वो दुखी होकर चला जाता है और डॉक्टर को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि उसका मैंग हुई से ब्रेकअप हो गया है। फिर एक फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि छोटी मैंग हुई हमेशा शेन के साथ रहती थी। एक दिन उसने शेन की हेल्प करने के लिए उसे अपना पुराना बैग भी दिया था। जब कुछ लड़के मैंग हुई को बुली करते हैं तो शेन उन्हें डराने के लायक एक डंडा उठाता है, लेकिन गलती से वो डंडा मैंग हुई को लग जाता है। ये याद करके शेन और भी रोने लगता है। इवेंट के दौरान मैंग हुई वेले की जगह स्टेज पर जाती है। जब वो अपना स्कार दिखाती है तो मैनेजर सू उसकी इंसल्ट करती है। शेन ये सब देखता है और शॉक्ड हो जाता है। मैनेजर सू की बातें सुनकर वो मैंग हुई के पास भागता है, उसका फेस कवर करने के लिए उसे हक करता है और उन्हें लाइव शो रोकने के लिए कहता है। कोई पूछता है, इसके लिए फाइन कौन पे करेगा? शेन जवाब देता है, मैं हर चीज के लिए पे करूंगा। सीन एक होटल रूम में शिफ्ट होता है जहां मैंग हुई अनकॉन्शियस होती है और शेन उसके पास बैठा होता है। तभी उसका डॉक्टर फ्रेंड आता है और पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि ये वही मैंग हुई है जिसे तुम इतने समय से ढूंढ रहे हो? शेन कहता है, हाँ ये वही है। मैंने उसे पूरी दुनिया में ढूंढा लेकिन कभी रियलाइज नहीं किया कि वो मेरे इतने करीब थी। वो मुझसे प्यार करती थी और मैंने कभी नोटिस नहीं किया। गिल्टी फील करते हुए शेन कहता है, मैंग हुई आज जिस कंडीशन में है वो मेरी वजह से है। उसका पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी मेरी गलती है। जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मुझे कैंसर इंस्टीट्यूट में मेंटर बनने का ऑफर मिला था, लेकिन मैंने कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को चुना। मैंने सोचा कि इस इंडस्ट्री के थ्रू मैं एक ऐसा फाउंडेशन बना सकता हूं जो मैंग हुई का स्कार कवर कर सके। कम से कम उस तरह मैं किसी ना किसी तरह उसकी हेल्प कर सकता था। डॉक्टर उससे पूछता है, अब तुमने क्या डिसाइड किया है? शेन कहता है, अब मैं सच में उसका बॉयफ्रेंड बनूंगा। मैं बिल्कुल वैसा ही बनूंगा जैसा वो चाहती है। मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। डॉक्टर उसे कहता है, अपने डिसीजन के बारे में ध्यान से सोचो। मैंग हुई उठती है और अपने आसपास अपनी फेवरेट चीजें देखती है। वो बहुत खुश हो जाती है। जैसे ही वो बेड से उतरती है वो शेन को फ्लोर पर सोते हुए देखती है। मैंग हुई चुपचाप जाने की कोशिश करती है लेकिन शेन उठ जाता है। मैंग हुई अपोलोजाइज करती है, मेरी वजह से तुमने इतने पैसे खर्च किए, मैं तुम्हारा बिल पे कर दूंगी। शेन मना कर देता है और कहता है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। मैंग हुई कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मेरी दूसरी पर्सनालिटी करती है। शेन इंसिस्ट करता है लेकिन मैंग हुई इरिटेटेड फील करते हुए जाने लगती है। शेन उसे रोकता है लेकिन फिर जैसे ही वो खुद जाने लगता है मैंग हुई कहती है, तुम यहाँ सिर्फ 12 बजे तक रह सकते हो। नेक्स्ट सीन में मैंग हुई डॉक्टर ताओ से पूछती है, क्या इवेंट के अलावा कुछ और हुआ था? मैंने कुछ किया तो नहीं है ना? डॉक्टर ताई कहती है, तुमने कुछ स्पेशल नहीं किया, तुमने बस अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत सारे कमेंट्स किए। मैंग हुई वरीड हो जाती है और सारे पोस्ट डिलीट कर देती है। फिर वो डॉक्टर ताई से पूछती है, क्या मैं सच में किसी तरह की ट्रबल में हूँ? डॉक्टर ताओ कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर शेन से कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे पास मैंग हुई को देने के लिए पैसे कैसे हैं? तुम सिर्फ उस पर ही पैसे खर्च कर सकते हो। शेन भी कंफ्यूज हो जाता है। डॉक्टर उसे बताता है, हम एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करेंगे जो मैंग हुई के स्कार को ट्रीट कर सकता है। नेक्स्ट सीन में मैंग हुई एक चेकअप के लिए जाती है। डॉक्टर्स उसके स्कार के बारे में डिस्कस करते हैं और कहते हैं उसके फेस पर मार्क काफी बड़ा है। मैंग हुई को इसकी वजह से कई कॉम्प्लिकेशंस फेस करने होंगे। बाद में डॉक्टर शेन को भी इस बारे में इन्फॉर्म करता है और कहता है, अगर डॉक्टर स्मिथ मान जाते हैं तो मैंग हुई का स्कार ट्रीट किया जा सकता है। शेन कहता है, मैं डॉक्टर स्मिथ को कन्विंस करने के लिए अपनी सारी सेविंग्स दे दूंगा। इस बीच ऑफिस में मैंग हुई सभी एम्प्लॉइज से अपोलोजाइज करती है और रिजाइन करने के लिए कहती है, लेकिन सब उसे रोक लेते हैं। फिर शेन भी उसे बहुत सारे गिफ्ट्स भेजता है जिससे मैंग हुई गुस्सा हो जाती है। मैंग हुई सोचती है कि शेन ये सब सिर्फ फाउंडेशन फॉर्मूला पाने के लिए कर रहा है। वो शेन के पास जाती है और कहती है, इस फाउंडेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, मैंने इसे बस 8 डिफरेंट प्रोडक्ट्स का यूज करके बनाया था जो मेरी स्किन टोन से मैच करते थे। शेन उसे समझाता है, मैं ये सब उस वजह से नहीं कर रहा हूँ, मैं ये हमारे रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन आखिर में मैंग हुई सिर्फ फ्रेंड्स बनने के लिए मानती है, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं। अगले दिन मैंग हुई शेन के घर जाती है
और यह देखकर शॉक्ड हो जाती है कि वो इतने छोटे से घर में रहता है। अंदर जाने के बाद वो शैन से कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। शैन उसे थैंक यू कहता है। पहले वो जल्दी से अपने कपड़े चेंज करता है और फिर उसे समझाता है, इवेंट के फाइन के बारे में वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारी गलती नहीं थी। नेक्स्ट, शैन उसे टी ऑफर करता है और मैन हुई मान जाती है। जब वो टी बनाने लगता है, मैन हुई उसका घर एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। वो कर्टन्स को देखती है, उन्हें हटाती है और देखती है कि दीवार कई चैरिटी और डोनेशन सर्टिफिकेट से ढकी हुई है। वो तब समझती है कि शैन इतना फ्रूगल क्यों है और उसके लिए बुरा महसूस करती है। शैन के वापस आने से पहले वो उस एरिया को फिर से कवर कर देती है, अपनी टी पीती है और चली जाती है। अगले दिन मेकअप रूम में मैंग हुई कुछ एम्प्लॉयज को शैन के बारे में बुरा भला कहते हुए सुनती है और उन्हें रोकती है। एम्प्लॉयज उससे पूछते हैं, एक रात में ऐसा क्या हुआ कि तुम शैन का साइड लेने लगी? लेकिन मैंग हुई उन्हें जवाब नहीं देती। बाद में वो शैन को मैसेज करती है और पूछती है, क्या तुम फ्री हो? शैन जवाब देता है, मैं फ्री हूं या नहीं ये मैन हुई पर डिपेंड करता है। वो मुस्कुराती है। नेक्स्ट, वो एक साथ डिनर करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन किसी वजह से शैन को प्लान कैंसिल करना पड़ता है और वो मैंग हुई से अपोलोजाइज करता है, जो मान जाती है। नेक्स्ट, शैन अपने असिस्टेंट से कहता है, सबसे एक्सपेंसिव मेकअप सेट प्रिपेयर करो। ये सुनकर सेक्रेटरी शॉक्ड हो जाता है। फिर शैन उसे सबके लिए लंच ऑर्डर करने के लिए भी कहता है। जब ऑफिस में खाना आता है तो किसी को पसंद नहीं आता, तो शैन उनसे कहता है, रेस्टोरेंट सर्च करो और जो पसंद हो ऑर्डर कर लो। फिर सभी ऑफिस एम्प्लॉयज खाना ऑर्डर करते हैं और शैन उसके लिए पे करता है। बाद में ये रिवील होता है कि शैन ने ये सब सिर्फ एक ऑर्डर वाउचर पाने के लिए किया था। उसके बाद शैन वाउचर से हुए प्रॉफिट को मैंग हुई को ट्रांसफर कर देता है। जब मैंग हुई को ये पता चलता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। सब शैन की तारीफ करने लगते हैं और शॉक्ड भी होते हैं। नेक्स्ट सीन में शैन और उसका असिस्टेंट एक मेकअप बॉक्स प्रिपेयर करते हैं। शैन कहता है, उस बॉक्स को एक सैंपल बनाकर मैन हुई को डिलीवर कर दो। जियांग शॉक्ड होता है और फिर से कंफर्म करता है, क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? शैन हाँ कहता है। फाइनली बॉक्स मैंग हुई तक पहुंचता है और वो बहुत खुश हो जाती है। फिर शैन अपने डॉक्टर फ्रेंड्स के साथ होता है जब उसे पता चलता है कि डॉक्टर स्मिथ ने मैंग हुई का ऑपरेशन करने के लिए हाँ कर दी है। वो खुशी से सोचता है कि वो ये नई मैंग हुई भी उसे देगा। इस बीच मैंग हुई शैन की कंपनी के शोरूम में होती है। एक औरत प्रोडक्ट्स को बहुत एक्सपेंसिव होने के लिए क्रिटिसाइज कर रही होती है। मैंग हुई उसे समझाती है, मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज किए हैं और ये अच्छे हैं। औरत एक सैंपल मांगती है, लेकिन मैंग हुई देने से मना कर देती है, जिससे औरत और भी गुस्सा हो जाती है। मैनेजर सू उस औरत के सामने मैंग हुई का मजाक उड़ाती है और उसे ह्यूमिलिएट करती है। तभी शैन आता है और सब उसे इंट्रोड्यूस करते हैं, कहते हैं कि वो शैन है। वो कहता है, अगर उसने इसे सैंपल कहा तो ये सैंपल है, वरना ये नहीं है। उसके बाद शैन मैंग हुई को डिनर के लिए एक एक्सपेंसिव होटल में ले जाता है। मैन हुई सबसे सस्ती डिश ऑर्डर करती है, लेकिन शैन सबसे एक्सपेंसिव वाली ऑर्डर करता है। मैन हुई एक बहाना बनाती है, इतना सब कौन खाएगा, लेकिन शैन केयर नहीं करता। डिनर के दौरान होटल अपनी 10वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा होता है और मैंग हुई एक लकी ड्रॉ जीत जाती है। प्राइज डॉक्टर स्मिथ के हेल्थ केयर वाउचर का ऑफर होता है। वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि पूरा प्लान शैन का था। शैन उससे पूछता है, क्या तुम ट्रीटमेंट करवाओगी? मैंग हुई हाँ में जवाब देती है। शैन मैंग हुई से पूछता है, क्या तुम्हें अपने स्कार की वजह से बुरा लगता है? मैंग हुई 100 पॉइंट गर्ल के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है, जो परफेक्ट होती है, लेकिन वो कहती है कि कोई भी सच में परफेक्ट नहीं होता। वो कहती है, भगवान हर किसी को किसी ना किसी तरह का फ्लॉ देता है। मेरा स्कार मेरा फ्लॉ है, लेकिन मैं एक 99 पॉइंट गर्ल हूँ और मैं उससे खुश हूँ। अगले दिन मैंग हुई एक दिन की छुट्टी लेती है और अपनी फ्रेंड से वे ले के बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि वे ले की नोज की कंडीशन और खराब हो गई है। फिर शैन और उसका फ्रेंड मैंग हुई को ऑपरेटिंग रूम में देखते हैं। फाइनली ऑपरेशन होता है। डॉक्टर मैंग हुई की कंडीशन चेक करने के लिए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन मैंग हुई की जगह वे ले वहां होती है। डॉक्टर उससे पूछता है, क्या डॉक्टर स्मिथ ने तुम्हारा ऑपरेशन किया? वो जवाब देती है, हाँ। डॉक्टर उसे बुरी तरह डांटता है, लेकिन बाद में अपोलोजाइज करके चला जाता है। शैन को भी इस बारे में पता चलता है और वो मैनेजर सू को मना कर देता है। कहता है, मैं ब्रिटेन नहीं जाऊंगा, लेकिन वो उसे कहती है, तुम सिर्फ मेरे लिए अपने प्लान्स चेंज कर रहे हो। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता और सब मैंग हुई को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि वो अपना फोन भी आंसर नहीं कर रही होती। फाइनली शैन उसे ढूंढ लेता है और अपने साथ ले जाता है। जब लोग उसका स्कार देखते हैं तो वो गॉसिप करने लगते हैं। शैन जियांग को कार लाने के लिए कॉल करता है और वो चले जाते हैं। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि बचपन में मैंग हुई को एक बार चिकन पॉक्स हुआ था। उस समय सभी बच्चे उससे दूर भाग गए थे, लेकिन शैन उसके साथ रुका था। उसने मैंग हुई से पूछा था, तुम्हें क्या हुआ? मैंग हुई ने उसे सब कुछ बताया और अपना डर मेंशन किया। क्या होगा अगर ये मार्क मेरे फेस पर हमेशा के लिए रह गया? और वो दोनों एक साथ एक बेंच पर बैठ जाते हैं। प्रेजेंट में वापस वो उसी जगह पर बैठे होते हैं। शैन उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंग हुई कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ,
लेकिन मैं उस लड़की जितनी ब्रेव नहीं हूँ जो अपने अपीयरेंस को लेकर कॉन्फिडेंट है। मैंने सोचा था कि जब मैं ब्यूटीफुल हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन शायद अपीयरेंस और प्यार मेरे लिए नहीं बने हैं। शन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मैंग हुई से कहता है, आओ हम साथ रहते हैं, और उसे हग कर लेता है। सीन जियांग के स्कूल रियूनियन में शिफ्ट होता है। वहां लोग जियांग को इग्नोर करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। जब वो सबको जूस सर्व करता है तो वो उसे वेटर कहते हैं। जब लोग पूछते हैं तुम बस से क्यों नहीं आए, जियांग चुप रहता है क्योंकि असली वजह यह होती है कि उसने अपनी कार शन को दी थी। फिर वो उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं और हंसते हैं। तभी डॉक्टर टायो आती है और सबको बताती है, मैं जियांग की गर्लफ्रेंड हूँ। सब शॉक्ड हो जाते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल और रिच लड़की जियांग की गर्लफ्रेंड कैसे बन गई। डॉक्टर ताई उनका मजाक उड़ाती है और कहती है, अगर जियांग के पास पैसे नहीं हैं तो मैं खुद को उसकी गर्लफ्रेंड के तौर पर रेंट पर कैसे दे सकती हूँ। जियांग सब पर चिल्लाता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर ताओ को वहां से ले जाता है। ताओ उसकी तारीफ करती है, फाइनली तुमने अपने लिए स्टैंड लिया। फिर कंपटीशन का फाइनल राउंड होता है और वेले जीत जाती है। वेले अपने क्राउन का क्रेडिट मैंग हुई को देती है क्योंकि वो उसकी वजह से कॉन्फिडेंट बनी। मेकअप रूम में वेले अपना क्राउन मैंग हुई को पहनाती है और दोनों फ्रेंड्स बन जाती हैं। वेले मैंग हुई से कहती है, मैं तुमसे एक बार और अपोलोजाइज करना चाहती हूँ। मैं उन लोगों में से एक थी जिन्होंने तुम्हारे स्कार का मजाक उड़ाया, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि इनर ब्यूटी और काइंडनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंग हुई हंसती है और कहती है, बस ये याद रखना और फ्यूचर में किसी का मजाक मत उड़ाना। तब तक शेन भी एंटर करता है और उन्हें एक साथ देखकर वो वेले से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वेले जवाब देती है, मैंग हुई और मैं अब फ्रेंड्स हैं और हम एक साथ डिनर पर जा रहे हैं। ये सुनकर शेन यकीन नहीं कर पाता और वेले को मैंग हुई से दूर रहने के लिए कहता है। यहाँ दोनों के बीच एक बचकानी आर्ग्यूमेंट होती है और सब इस सीन को एंजॉय करते हैं, लेकिन आखिर में मैंग हुई फिर भी वेले के साथ डिनर पर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शेन और जियांग को मैनेजर सू के साथ देखते हैं जो उन्हें कुछ बता रही होती है, लेकिन शेन अपनी ही दुनिया में खोया होता है। सैटरडे को मैंग हुई को डिनर पर ले जाने की प्लानिंग कर रहा होता है। मैनेजर सू को गुस्सा आता है। वो शेन से कहती है, तुम सैटरडे को कहीं नहीं जा सकते क्योंकि उस दिन तुम्हारी एक मीटिंग है। शेन कहता है, लेकिन मीटिंग तो संडे को थी है ना। मैनेजर सू कहती है, मीटिंग अब पोस्टपोन हो गई है। जियांग कहता है, आप किसी और दिन जा सकते हैं, लेकिन शेन मना कर देता है और कहता है, मैं मैंग हुई को स्टाफ बिल्डिंग में ले आऊंगा। बाद में हम मैंग हुई को स्टाफ के साथ बैठे हुए देखते हैं। लंच के लिए शेन का इंतजार कर रही होती है। तभी शेन भी आता है और मैंग हुई को अपने पास बैठने के लिए बुलाता है। बिल्डिंग का स्टाफ कहता है, कोई बात नहीं, वो यहाँ कंफर्टेबल है। इसके बाद शेन सबसे वर्क के बारे में पूछता है और सब ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर एक वेट्रेस गुस्से में उन्हें ऑर्डर प्लेस करने के लिए कहती है क्योंकि वो काफी देर से वहां बैठे होते हैं, लेकिन किसी ने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया होता। वेट्रेस उन्हें मेन्यू देती है, लेकिन सिर्फ 2 मेन्यू होते हैं, एक शेन के पास और दूसरा मैंग हुई के पास। बाकी सब बस देखते रहते हैं। शेन मैन हुई को ऑर्डर करने के लिए कहता है और बाकी सबसे भी पूछता है, लेकिन चूंकि सब शेन की कंजूसी के बारे में जानते थे, वो कुछ भी कहने से बहुत डर रहे होते हैं। शेन कहता है, जो चाहो ऑर्डर करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा और मैं इसके लिए पे करूंगा। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। सबके खाने के बाद सिर्फ शेन, जियांग और मैन हुई बचते हैं। बाकी सब जा चुके होते हैं, लेकिन वो चुपचाप उनकी बातचीत सुन रहे होते हैं। मैंग हुई शेन से कहती है, तुम्हें थोड़ा बेहतर बिहेव करना चाहिए था क्योंकि सब तुम्हारे साथ नाइस थे। शेन कहता है, ऐसा नहीं है, अगर मैं आंखें बंद करके भी इन्वेस्ट करता हूं तब भी मुझे लॉसेस होते हैं। कोई भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है और सिर्फ मेरी कंपनी सफर कर रही है। मैं उन्हें पे करता हूं, इसलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। यह सुनकर सबको और भी बुरा लगता है और वो सब अपने अपने मील्स के लिए पे करने चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शेन मैंग हुई को घर ड्रॉप कर रहा होता है। जब उसे रियलाइज होता है कि मैंग हुई वो लड़की नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा था, वो जल्दी से वहां से चला जाता है और अपने डॉक्टर के पास जाकर उसे सब कुछ बताता है। शेन कहता है, मैं अब ये और कंटिन्यू नहीं करना चाहता। डॉक्टर कहता है, क्या तुम सुन भी रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो। इस सब का सिर्फ एक ही मतलब था, लेकिन शेन इसका कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन ऑफिस में शेन हर संभव तरीके से मैंग हुई को अवॉइड करने की कोशिश करता है। इस बीच मैंग हुई मैनेजर सू से मिलती है, जो उसकी इंसल्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। पहले वो हमेशा उसके कपड़ों पर टॉन्ट करती थी और अब वो उसे ऑफिस के रूल समझाती है और उसे पार्टी के लिए एक फैंसी ड्रेस पहनने को कहती है। नेक्स्ट नाइट मैंग हुई शेन को मैसेज करती है, लेकिन मैसेज पढ़ने के बाद भी वो रिप्लाई नहीं करता। मैंग हुई सोचती है वो बिजी होगा। वो उसे कहती है ग्रीन सूट पहनना और फिर सो जाती है। अगले दिन मैंग हुई एक ग्रीन ड्रेस पहनकर पार्टी में जाती है। मैनेजर सू ने जानबूझकर ये सब मैंग हुई को ह्यूमिलिएट करने के लिए किया था। जब शेन पार्टी में आता है तो वो उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों? मैंग हुई कहती है, मुझे यहाँ इनवाइट किया गया था। ये सब देखकर उसे एक पैनिक अटैक आने लगता है। वो वॉशरूम में जाती है, खुद को कंट्रोल करती है और फिर वापस आकर सबसे नॉर्मली बात करती है। इस बीच मैनेजर सू अनाउंस करती है,
मैंग हुई शैन की गर्लफ्रेंड है। जब शैन ने ग्रीन सूट पहनकर वापस आता है तो मैंग हुई उसे देखकर रुक जाती है। शैन उसे कहता है, हमें अपने रिलेशनशिप में चीजों को स्लो लेना चाहिए। मैंग हुई उसकी बातों से हर्ट होती है लेकिन मान जाती है और कहती है कि वो चली जाएगी। शैन उसे कहता है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। मैंग हुई मना कर देती है और कहती है, मैं बस से घर चली जाऊंगी। फिर वो वहां से चली जाती है। मैंग हुई डॉक्टर तायो को सब कुछ बताती है और फिर पूछती है, मैनेजर सू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और शैन इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। तायो उसे समझाती है, शायद शैन बहुत बिजी है। वहां बैठी वेले कहती है, मुझे पता है शैन सच में बिजी है, लेकिन मैनेजर सू जरूर कुछ गड़बड़ कर रही थी। वो ये भी ऐड करती है, मैंग हुई तुम बहुत इनोसेंट हो और कोई भी तुम्हें फूल बना सकता है। नेक्स्ट सीन में मैंग हुई और मैनेजर सू एक रेस्टोरेंट में दिखाई देती हैं। यहाँ भी मैनेजर सू अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो कहती है, मैं शैन की परफेक्ट मैच हूँ, एक बिजनेस पार्टनर के तौर पर और एक लाइफ पार्टनर के तौर पर मैं हर चीज में परफेक्ट हूँ। फिर वो जाने लगती है, लेकिन रास्ते में वो वेले से टकरा जाती है, जो उससे पूछती है, अगर ऐसा है तो कंपनी लॉस में क्यों चल रही है। वो कहती है, सच तो ये है तुम यूजलेस हो और मैंग हुई से जेलस हो क्योंकि तुम उससे बेहतर नहीं हो। यहाँ उनकी एक पूरी लड़ाई हो जाती है। फिर मैनेजर सू शैन को फिर से कॉल करके उसे डांटती है। शैन कहता है, ये मेरी गलती है, मैंने कभी चीजों को क्लियर नहीं किया। उस कॉल के बाद वो मैंग हुई को एक मैसेज भेजता है, लेट्स ब्रेक अप। ये मैसेज देखकर मैंग हुई को एक और अटैक आने लगता है और उसकी बोल्ड पर्सनैलिटी वापस आ जाती है। जब मैंग हुई की बोल्ड साइड सामने आती है तो उसका एक क्लियर गोल होता है। पहली बार उसे एक जॉब चाहिए थी, दूसरी बार वो शैन की गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी और अब तीसरी बार वो एक बिजनेस वुमन बनने के लिए तैयार होती है। अगले दिन वो पूरे एटीट्यूड के साथ ऑफिस पहुंचती है और वो शैन से कहती है, मैं तुम्हारी मैनेजर हूं और तुम मेरे असिस्टेंट हो। ये सुनकर जियांग कहता है, तो क्या इसका मतलब है कि उसे उसकी जॉब से फायर कर दिया गया है। शैन उसे चुप रहने के लिए कहता है और सबसे अनाउंस करता है, आज से मैंग हुई बॉस है। मैंग हुई जियांग को ड्राइवर बनाती है और शैन को डॉक्टर ताओ के पास ले जाती है। वो कहती है, इसे ट्रीट करो, इसे कोई बीमारी है। डॉक्टर ताओ जियांग को बाहर भेजती है और शैन से उसके डिसीजन के बारे में पूछती है। शैन कहता है, मैं मैंग हुई की कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसलिए मैं उसका ख्याल रखूंगा। फिर वो मैंग हुई को उसके घर लाता है, लेकिन मैंग हुई कहती है, ये मेरा घर नहीं है, ये इतना छोटा कैसे हो सकता है। शैन मैंग हुई को जियांग के घर ले जाता है और जियांग से कहता है कि वो घर ना आए। मैंग हुई शैन के करीब रहने के हर संभव तरीके ट्राई करती है। शैन उसे सुपरमार्केट ले जाता है जहां सेल लगी होती है। वहां भी मैंग हुई उसके करीब आने की कोशिश करती है। नेक्स्ट सीन में जियांग और शैन रात की घटनाओं के बारे में आर्ग्यू कर रहे होते हैं। सीन फिर मैनेजर सू पर शिफ्ट होता है, जो सबके काम को रिव्यू कर रही होती है और गलतियां निकाल रही होती है। उसके बाद वो शैन के कैबिन में एक फाइल रखती है और चली जाती है। जब शैन आता है तो वो गलती से गलत फाइल अपने साथ ले जाता है। मैंग हुई मैनेजर सू की फाइल पढ़ने लगती है, तभी मैनेजर सू आ जाती है। मैंग हुई उसे कहती है, तुम्हें तो अपना काम भी ठीक से करना नहीं आता। मैनेजर सू कहती है, मैं इतने समय से इस कंपनी में काम कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो बेसिक्स भी नहीं पता। मैंग हुई इसे बॉस के काम में इंटरफियर करने जैसा नहीं लेती। रियलिटी में मैंग हुई ने शैन के ड्रीम प्रोजेक्ट लिक्विड फाउंडेशन को रोक दिया था। मैनेजर सू कहती है, क्या तुम अपनी जगह भूल गई हो। मैंग हुई उसे एक और चांस देती है और कहती है, अगर तुम इस सवाल का जवाब देती हो तो मैं तुम्हें फायर नहीं करूंगी। मैंग हुई पूछती है, कंपनी का टैगलाइन क्या है। मैनेजर सू कहती है, फ्लॉलेस स्किन। फिर सरकास्टिकली वो ऐड करती है, तुम्हें शायद फ्लॉलेस स्किन के बारे में नहीं पता होगा। फिर वो फ्लॉलेस स्किन पर एक लंबी स्पीच देने लगती है। मैंग हुई कहती है, तुम इतने समय से यहाँ काम कर रही हो, फिर भी तुम्हें कंपनी का टैगलाइन भी नहीं पता। मैंग हुई उसे फायर कर देती है। मैनेजर सू चिल्लाने लगती है, तुम मुझे फायर करने वाली कौन होती हो। लेकिन मैंग हुई गार्ड्स को बुलाती है और उसे बाहर फेंकवा देती है। ये सुनकर कंपनी में कई लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ वरीड भी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शैन मैनेजर सू से मिलने जाता है और उससे अपोलोजाइज करता है। वो किसी तरह उसे 3 दिन की लीव लेने के लिए कन्विंस कर लेता है। सीन चेंज होता है और मैंग हुई शैन के साथ काम कर रही होती है। सभी स्टाफ एक मीटिंग में होते हैं। शैन बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता। मीटिंग के बाद एम्प्लॉयज आपस में डिस्कस करते हैं। मैंग हुई और शैन के बीच कुछ चल रहा है। तब तक रात काफी हो चुकी होती है। सभी एम्प्लॉयज काम से थक चुके होते हैं। शैन भी वहीं होता है। तभी मैंग हुई आती है और सबसे कहती है, तुम सबने बहुत मेहनत की है और थक गए होगे, तो सबके लिए एक सरप्राइज है। मैंग हुई सबको गिफ्ट्स देती है। शैन बोलने की कोशिश करता है और पूछता है, मुझे क्यों नहीं बताया गया, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद कुछ एम्प्लॉयज शैन को गिफ्ट्स के लिए थैंक यू कहते हैं, क्योंकि उन्हें वो चीजें मिली थीं जिनकी उन्हें सच में जरूरत थी। उनमें से एक एम्प्लॉय होता है जो फाउंडेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। वो भी बहुत खुश होता है। ये देखकर शैन शॉक्ड भी होता है और खुश भी। नेक्स्ट सीन में शैन टेरेस पर होता है। फिर मैंग हुई उसके पास आती है और अपोलोजाइज करती है। वो कहती है, मैंने मैनेजर सू को तुमसे पूछे बिना फायर कर दिया, लेकिन वो डिजर्व करती थी।
शैन उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि सबको क्या चाहिए? मैंग हुई जवाब देती है, मैंने ऑब्जर्व किया। शैन सरप्राइज होता है कि मैंग हुई ऑफिस में ज्यादा समय से नहीं है, फिर भी वो हर एम्प्लॉय को इतनी अच्छी तरह से समझती है। मैंग हुई कहती है, मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करूंगी और उस फाउंडेशन को कंप्लीट करूंगी जिसकी मैंने कल्पना की थी। अगले दिन मैनेजर सू शैन से मिलती है और पूछती है, तुमने मैंग हुई को फायर क्यों नहीं किया? शैन उससे अपोलोजाइज करता है और उसे वेकेशन पर कुछ और दिन की छुट्टी लेने के लिए कहता है, लेकिन कांस्टेंट मैनिपुलेशन के बाद वो रिवील करता है मैंग हुई को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। नेक्स्ट सीन, सू मैंग हुई के सामने खड़ी होती है, ड्रामेटिकली एक्ट करते हुए कहती है, मुझे अपनी गलती पर शर्म आ रही है। बातचीत के बीच में वो ये भी मेंशन करती है, शैन तुम्हारे बिना इन्वेस्टर्स की मीटिंग में गया है। ये सुनकर मैंग हुई को गुस्सा आता है और वो चली जाती है। ये सब मैनेजर सू के प्लान का हिस्सा होता है। सीन शैन पर शिफ्ट होता है, जहां वो सबसे अपोलोजाइज कर रहा होता है और सभी इन्वेस्टर्स अपने पैसे वापस मांग रहे होते हैं। लेकिन तभी मैंग हुई आती है और बॉस की चेयर पर बैठ जाती है। उसे देखकर सब साइलेंट हो जाते हैं। फिर एम्प्लॉयज खुशी से कहते हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। मैंग हुई उन्हें सख्ती से डांटती है और उन्हें उनके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करती है। वे बस थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कमाते हैं, फिर भी वो कंपनी के शुक्रगुजार नहीं है। ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं। शैन मीटिंग डिसमिस कर देता है। सबके जाने के बाद सिर्फ मैंग हुई और शैन बचते हैं। मैंग हुई शैन से कहती है, तुम गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो। हमें स्कार्स को कवर करने के लिए फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। हमें एक ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है जो सोसाइटी का मुंह बंद करे, जो स्कार्स को अगली मानती है। शैन उसकी बात से अग्री करता है और सबसे कहता है, हम प्रोजेक्ट को बंद नहीं करेंगे बल्कि रिसर्च के साथ इसे रीस्टार्ट करेंगे। तभी सू भी आती है और शॉक होकर पूछती है, यहाँ क्या हो रहा है? मैंग हुई सू से कहती है, मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। सू कहती है, इस तरह से सब कुछ नहीं बदल सकता और मेरे डैड मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन शैन उसे चुप करा देता है और कहता है, तुम्हारे डैड ने कभी तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लिया। ह्यूमिलिएटेड फील करते हुए सू चली जाती है। सीन चेंज होता है और सू सबको मैंग हुई के खिलाफ प्रोवोक कर रही होती है। तभी मैंग हुई आती है और कहती है, कम से कम हम कुछ अच्छा करने की कोशिश तो कर रहे हैं। सभी इंप्लॉइज खुशी से कहते हैं, हम मेहनत करेंगे और प्रोडक्ट को जल्द से जल्द तैयार कर लेंगे। टाइम स्किप होता है। हम मैनेजर सू को मैंग हुई जैसी शॉर्ट ड्रेस पहने और शैन को सिडक्टिवली बुलाते हुए देखते हैं, लेकिन जैसे ही शैन आता है वो उसकी इंसल्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में शैन बीमार पड़ जाता है और ऑफिस का स्टाफ उसके लिए आराम करने की जगह अरेंज करता है। जब वो उठता है तो वो देखता है कि सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। जियांग उसे बताता है, सब अपनी पहली विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक एम्प्लॉई मैंग हुई को मेंशन करता है और कहता है, वो हम सबके लिए एक बड़ी मोटिवेशन है। शैन खुश हो जाता है और प्रॉमिस करता है, मैं सबके लिए स्पेशल ट्रीट्स अरेंज करूंगा। मैंग हुई शैन के हाथों पर क्रीम लगाती है जो मैनेजर सू को पसंद नहीं आता और वो जेलस हो जाती है। एक सीन में सू मैंग हुई की डाइट को क्रिटिसाइज करती है, लेकिन मैंग हुई उसे एक फिटिंग रिप्लाई देती है। सुबह 4 बजे जब मैंग हुई काम कर रही होती है, शैन उसके पास आता है और कहता है, मैं तुमसे काम सीखना चाहता हूँ। वे डिनर शेयर करते हैं और कुछ क्यूट मोमेंट्स बिताते हैं। वो किस करने वाले होते हैं जब एम्प्लॉयज उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं। शैन थोड़ा इरिटेटेड होता है लेकिन फिर भी एम्प्लॉयज का ख्याल रखता है। शैन का डॉक्टर उसे याद दिलाता है, वीकेंड पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है लेकिन उसी दिन तुम्हारा स्कूल रियूनियन भी है। शैन रियूनियन को चुनता है जिससे मैंग हुई अपसेट होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। कॉन्फ्रेंस के समय मैनेजर सू जानबूझकर मैंग हुई की फाइल्स चेंज कर देती है। इसकी वजह से मैंग हुई गलत स्पीच देती है और एम्बैरेस फील करती है। जब वो प्रेशर में होती है तो शैन आ जाता है। उसकी हल्की सी स्माइल देखकर मैंग हुई फेंट हो जाती है। गलत स्पीच और फाइल्स की वजह से कंपनी बैंकरप्सी के कगार पर होती है। मैनेजर सू शैन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन शैन उसे चुप करा देता है। स्टाफ लॉयल्टी दिखाता है और सब कहते हैं, हम शैन का साइड नहीं छोड़ेंगे। स्टाफ की लॉयल्टी और मैंग हुई की प्रेजेंस शैन को कंपनी को रिकवर करने का प्लान बनाने की हिम्मत देती है। अगले दिन वो अपने एम्प्लॉयज के साथ एक मीटिंग करता है जहां एक एम्प्लॉय कहता है, हमारे पास एक प्लान है, अगर आप अपने डैड से फंडिंग मांग लें तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शैन इमोशनलेसली मना कर देता है। एक फ्लैशबैक में शैन अपनी मॉम से बात कर रहा होता है। वो कहता है, मैं बार बार अपना नाम बदल बदल कर थक गया हूँ। उसकी मॉम समझाती है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे डैड हमें ढूंढ लेंगे और हमें पकड़ लेंगे। फ्लैशबैक खत्म होता है। मैंग हुई होश में आती है और अपने फोन पर शैन का ब्रेकअप मैसेज देखती है। वो कहती है, मैं शैन के लायक नहीं हूँ। डॉक्टर ताओ मैंग हुई से बात करती है और उसे बताती है, जब तुम अनकॉन्शियस थी तब शैन तुमसे मिलने आया था। डॉक्टर ताओ पूछती है, क्या तुम्हें शैन पसंद है? मैंग हुई इमोशनली कहती है, हाँ। शैन के डैड घर पर होते हैं और अपनी वाइफ शैन की स्टेप मॉम से कहते हैं, शैन आज हमसे मिलने वाला है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक गेम खेल रहे होते हैं लेकिन उनका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जाता है। जब शैन आता है तो वो अपने डैड से प्राइवेटली बात करना चाहता है, लेकिन उसके डैड कहते हैं,
जो कुछ भी कहना है सबके सामने कहो। शैन सीधे कहता है, मुझे अपनी कंपनी बचाने के लिए $50 मिलियन का लोन चाहिए। मैं एक कॉन्ट्रैक्ट भी लाया हूं जो प्रूव करता है कि मैं 6 महीने के अंदर इंटरेस्ट के साथ लोन चुका दूंगा। शैन के डैड कहते हैं, मेरा बेटा 1 साल बाद घर आया है और वो भी सिर्फ पैसे मांगने के लिए। वो शैन को एक फाइल देते हैं और ऑफर करते हैं, मैं तुम्हें $50 मिलियन दूंगा और वापस भी नहीं मांगूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी कंपनी छोड़नी होगी। शैन गुस्से में फाइल को जमीन पर फेंक देता है और कहता है, मैंने अपनी कंपनी के लिए इतनी मेहनत की है और आप उसकी वैल्यू नहीं समझते। शैन के डैड अपने असिस्टेंट और स्टेप मॉम के साथ कॉन्फ्रेंस का वीडियो देखते हैं। डैड अपने असिस्टेंट से पूछते हैं, शैन की कंपनी की करंट सिचुएशन क्या है? असिस्टेंट कहता है, बहुत खराब। सभी इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे विड्रॉ कर लिए हैं। स्टेप मॉम इन्वेस्टर्स पर गुस्सा होती है, लेकिन शैन के डैड अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हैं, इंश्योर करो कि सभी इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ कर ले। स्टेप मॉम शॉक्ड होकर पूछती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? शैन के डैड कहते हैं, मैं ये सब उसे वापस लाने के लिए कर रहा हूँ। इस बीच शैन को मेंग हुई के लाइव स्ट्रीम पर एक रिपोर्ट मिलती है। जब वो उसे देखता है तो वो देखता है कि मेंग हुई ने अपना स्कार सबको दिखाया है और उस पर शैन की कंपनी का फाउंडेशन लगाया है, ये प्रूव करने के लिए कि ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कई लोग इसके बारे में नेगेटिवली बोल रहे होते हैं, जबकि कई दूसरे उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। उसी समय जियांग शैन के पास आता है और उसे इन्फॉर्म करता है, मेंग हुई के एक्शन की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट वापस आ रहा है। ये सुनकर शैन खुश होता है, लेकिन मेंग हुई के लिए दुखी भी होता है। वो कार में बैठे हुए भी इसी सब के बारे में सोचता रहता है। जियांग शैन से कहता है, मेंग हुई की वजह से आपके फाउंडेशन की सेल्स बढ़ गई हैं। इस पर शैन जवाब देता है, वो तो ठीक है, लेकिन इसकी वजह से सबने उसके फेस पर स्कार देख लिया है। इसकी वजह से कई कंपनीज ने उसके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट कर दिए हैं क्योंकि उसके फेस पर स्कार है। मेंग हुई को एक नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैसेज मिलता है और वो ओनर से मिलने जाती है, लेकिन मैसेज असल में शैन ने भेजा होता है। एक दूसरे को देखकर दोनों एक ही समय पर बोलना शुरू कर देते हैं। मेंग हुई शैन से कहती है, मैंने रियलाइज कर लिया है कि मैं तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं हूं और इसीलिए मुझे पता है कि जबरदस्ती साथ रहना सही नहीं है, इसलिए मैं ब्रेकअप चाहती हूं। लेकिन शैन मना कर देता है और कहता है, मेरे लिए मेंग हुई सबसे इंपॉर्टेंट है। दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं। अगले दिन मेंग हुई शैन के ख्यालों में खोई होती है जब ताओ और वेवे भी उसके पास आती हैं। वे कहती हैं, तुम शैन को इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकती हो? लेकिन मेंग हुई उन्हें अश्योर करती है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। नेक्स्ट सीन में शैन अपने डॉक्टर फ्रेंड के साथ होता है जो उससे पूछता है, क्या तुम मेंग हुई के साथ खुश हो? कंफर्म करने के लिए वो पूछता है, क्या तुम श्योर हो? क्योंकि तुम 10 साल से गिल्ट में जी रहे हो, अनजाने में एक लड़की को बुरी तरह हर्ट करने के बाद। अगर तुम फ्यूचर में उससे मिलते भी हो तो तुम क्या करोगे? शैन एक सीधा जवाब देता है, मैं उससे अपोलोजाइज करूंगा और उसे रीपे करूंगा और मैं मेंग हुई को लेकर श्योर हूं। फिर वो ये कहकर चला जाता है, मेंग हुई मेरा इंतजार कर रही होगी। ये सुनकर डॉक्टर बहुत खुश होता है। शैन के जाने के बाद वेवे भी ट्रीटमेंट के लिए वहां आती है। डॉक्टर उसे कहता है, किसी और से चेक करवा लो, मैं अभी बहुत बिजी हूं। वेवे के पैर में चोट लग जाती है तो डॉक्टर उसे चेक करता है और एक क्यूट मोमेंट होता है। नेक्स्ट सीन में हम शैन को एक मीटिंग में देखते हैं, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ मेंग हुई पर होता है। अचानक वो अपनी लाइफ को बाकी सबसे कंपेयर करने लगता है और एम्प्लॉइज थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन मैनेजर सू को ये सब पसंद नहीं आता। सीन चेंज होता है, शैन घर पर होता है जब उसकी डोरबेल बजती है। जब वो दरवाजा खोलता है तो मैनेजर सू वहां खड़ी होती है। मेंग हुई भी एक वीडियो कॉल पर होती है, इसलिए वो सब कुछ देख रही होती है। शैन पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सू जवाब देती है, मैं तुम्हारी नई नेबर हूँ, और ड्रंक होने का नाटक करती है। फिर वो उससे कहती है, मेरी ड्रेस अनजिप कर दो। उसी समय मेंग हुई वीडियो कॉल पर कहती है, 20 मिनट रुको, मैं आकर खुद कर दूंगी। मेंग हुई को कॉल पर देखकर सू और भी जेलस हो जाती है। अगले दिन सीन अगली सुबह पर शिफ्ट होता है, जहां मेंग हुई सब कुछ वेवे और ताओ को बताती है। वेवे कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि सू अपनी ट्रिक शुरू करेगी, अब तुम्हें भी वही करना होगा। ताओ कहती है, मेंग हुई, शैन से कहो कि वो तुम्हारे साथ मूव इन कर ले। मेंग हुई कहती है, क्या लिव इन रिलेशनशिप के लिए ये थोड़ा जल्दी नहीं है? ताओ कहती है, ये सिचुएशन की डिमांड है। वेवे एक्सप्लेन करती है, सू अब शैन को सिड्यूस करने की भी कोशिश करेगी। मीटिंग में सबको रियलाइज होता है कि ये बिजनेस मीटिंग नहीं है, बल्कि शैन के लिए एक बैटल है। शैन मेंग हुई का साइड लेता है। सीन चेंज होता है, शैन सू के साथ होता है। वो उसे सूप देता है और कहता है, ये मेंग हुई ने बनाया है। सू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देती है और शैन के सामने पिटीफुल एक्ट करती है। तभी मेंग हुई आती है और उसे मेडिसिन देते हुए कहती है, ये ले लो और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सू इरिटेटेड होकर कहती है, मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे बस हैंगओवर है। मेंग हुई कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा ये मेडिसिन लेती हूँ, चाहे फीवर हो, वॉमिटिंग हो या हैंगओवर हो। ये सुनकर शैन सू को इग्नोर करता है और मेंग हुई की केयर करने लगता है।
कहता है मेरे घर पर रहने आ जाओ। मैंग हुई मान जाती है। ये सब देखकर सू को सच में बीमार महसूस होने लगता है। नेक्स्ट सीन में शैन अपने डॉक्टर से बात करता है, जो सजेस्ट करता है मैंग हुई को प्रॉपरली अपने साथ मूव इन करने के लिए कहो। सीन चेंज होता है, मैंग हुई और शैन कार में होते हैं। वे उसे गाइड कर रही होती है कैसे हाँ कहना है और क्या कहना है। शैन प्रॉपरली पूछता है और मैंग हुई मान जाती है। शैन खुशी खुशी मैंग हुई का सामान पैक करता है और दोनों उसके नए घर पहुंचते हैं, जहां शैन ने उसके लिए कई चीजें चेंज की होती हैं। मैंग हुई घर देखकर खुश हो जाती है और वे को बताने के लिए मैसेज करती है। वे कहती है अब शैन तुम्हारा फायदा उठाएगा। लेकिन जब मैंग हुई बेडरूम में जाती है तो वो देखती है कि शैन ने एक बंक बेड लगाया है। अगले दिन की मीटिंग में शैन कहता है मुझे ब्लश का वो कलर चाहिए जो एक लड़की के फेस पर शाई फील करने पर आता है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और मैनेजर सू जेलस हो जाती है। टाइम स्किप होता है और रात में सू शैन के घर आती है और उसे कहती है मुझे विनेगर चाहिए। शैन ले आता है, लेकिन मैंग हुई ये सब वे को बताती है। वे कहती है मैंग हुई शैन से कहो कि वो सू से डम्पलिंग्स मांगे। मैंग हुई बिल्कुल वैसा ही करती है। शैन सू के पास जाता है और कहता है मैंग हुई को डम्पलिंग्स खाने का मन कर रहा है, लेकिन अगर मैं अभी लेने जाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। सू कहती है मेरे पास डम्पलिंग्स नहीं है। शैन कहता है अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुमने विनेगर क्यों मांगा। सू चुप हो जाती है। शैन ऑफिस पहुंचता है और देखता है कि उसके डैड वहां हैं। उसके डैड उससे कहते हैं हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो, और उसे लड़कियों की फोटोज दिखाने लगते हैं। शैन मना कर देता है और कहता है मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। शैन के डैड कहते हैं हम मैंग हुई को अपनी डॉटर इन लॉ के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शैन कहता है मुझे आपकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद को आपका बेटा नहीं कहना चाहता। उसके डैड वार्न करते हैं जिस फ्रांस डील के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो वो फ्रांस बेस्ड कंपनी हमने पहले ही खरीद ली है। अब सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, या तो मैंग हुई को छोड़ दो या डील पर डिसाइड करो। मैनेजर सू भी सब कुछ सुन लेती है। नेक्स्ट सीन में मैंग हुई शैन के डैड के सामने बैठी होती है। उन्होंने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। अपनी फाइनेंशियल पावर दिखाते हुए वो कहते हैं तुम शैन के स्टैंडर्ड की लड़की नहीं हो, हम तुम्हें एक ऑप्शन दे रहे हैं। अगर तुम शैन को छोड़कर उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाती हो तो हम तुम्हें $50 मिलियन देंगे। और वो मुस्कुराने लगते हैं। यहाँ ये नहीं दिखाया जाता कि मैंग हुई ने पैसे लिए या नहीं, लेकिन ये बाद में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में शैन के डैड उसे कॉल करते हैं। बहुत खुश लग रहे होते हैं। वो शैन से कहते हैं आज तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। वो ये भी कहते हैं हम मैंग हुई से मिलने गए थे। ये सुनकर कहे और आपने उसे पैसे ऑफर किए होंगे। वे क्लियर आंसर नहीं देते, लेकिन उनकी स्माइल से हम अज्यूम कर सकते हैं कि शायद मैंग हुई ने पैसे ले लिए। नेक्स्ट सीन में शैन और मैंग हुई बैठकर खाना खा रहे होते हैं। मैंग हुई शैन को $50 मिलियन का चेक दिखाती है और कहती है ये चेक अभी भी मेरे पास है, तुम्हारे डैड थोड़ी जल्दी में लग रहे थे। शैन बहुत चिल वॉइस में कहता है क्या उन्हें डर नहीं है कि कोई इस $50 मिलियन को अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकता है। और दोनों एक साथ मुस्कुराने लगते हैं। सीन अगली सुबह पर शिफ्ट होता है। शैन के डैड अपने फोन के रिंगटोन से उठते हैं। जैसे ही वो उठाते हैं दूसरी तरफ वाला व्यक्ति उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है आपकी डॉटर इन लॉ आ गई है और उसने चैरिटी में डोनेशन भी किया है। शैन के डैड को ऐसे कई कॉल्स आते रहते हैं। लोग उन्हें उनकी डॉटर इन लॉ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और चैरिटी के लिए थैंक यू कह रहे होते हैं। तभी शैन की स्टेप मॉम भी एंटर करती है। वो उन्हें बताती है मैंग हुई ने तुमसे लिए सारे पैसे चैरिटी और डोनेशंस में डोनेट कर दिए हैं, और जो तुमने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। अब सब मैंग हुई को तुम्हारी डॉटर इन लॉ कह रहे हैं। शैन की स्टेप मॉम उन्हें बताती है ये असल में एक अच्छी बात है कि वो डोनेशंस कर रही है। आखिर नाम तो आपका ही हाईलाइट हो रहा है, और ना तो मैंग हुई को और ना ही शैन को इससे कोई प्रॉब्लम है। शैन के डैड फिर कहते हैं मैंग हुई शैन के स्टैंडर्ड की लड़की नहीं है। मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि वो अभी भी बचपन की एक गलती के लिए खुद को पनिश कर रहा है, और मैंग हुई का स्कार उसे बार बार बुरी यादें दिलाता रहेगा। हम शैन के बचपन में उसके साथ नहीं थे, लेकिन अब हम उसके साथ रहना चाहते हैं। शैन के स्टेप मॉम उन्हें समझाती है ये एक अच्छी बात है, सब मैंग हुई को तुम्हारी डॉटर इन लॉ कह रहे हैं। अगर मैंग हुई तुम्हें डैड कहना शुरू कर देगी तो शैन भी कहना शुरू कर देगा, क्योंकि वो मैंग हुई से बहुत प्यार करता है। तुम दोनों को अलग करने की कोशिश में तुम खुद को और भी दूर कर लोगे, तुम्हें ये समझना होगा। सीन फिर चेंज होता है। मैंग हुई मिरर के सामने बैठी होती है। शैन भी उठता है और पूछता है इतनी जल्दी उठने का क्या रीजन है। मैंग हुई क्लियर आंसर नहीं देती, लेकिन कहती है मुझे अपना स्कार कवर करने में 2 घंटे लगते हैं, इसलिए मैं जल्दी उठती हूँ। ये सुनकर शैन को बुरा लगता है। वो उसे पीछे से हक करता है, फिर उसे उठाकर बेड पर बिठा देता है। कहता है तुम्हें और सोना चाहिए, वैसे भी अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं बचा है। नेक्स्ट सीन में मैंग हुई और शैन ब्रेकफास्ट टेबल पर होते हैं। शैन मैंग हुई के चीक्स पर किस करता है और कहता है इस घर में तुम्हें अपना स्कार कवर करने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हारा स्कार मेरे लिए मैटर नहीं करता।
ये सुनकर मेंग हुई बहुत खुश होती है। शेन ऑफिस के लिए निकल जाता है और मेंग हुई लॉन्ड्री करना शुरू कर देती है। उसे शेन की पॉकेट में वही एनवेलप मिलता है जो उसके डॉक्टर फ्रेंड ने उसे दिया था। मेंग हुई उसे रख लेती है। ऑफिस में शेन एक एम्प्लॉय से टकराता है और एक फाइल में एक लड़की का प्रोफाइल देखता है जिसके फेस पर स्कार होता है। जब वो उसके बारे में पूछता है तो उसे बताया जाता है उसकी क्वालिफिकेशन सही नहीं थी, इसलिए उसे जॉब नहीं मिली। शेन कहता है उसे इंटरव्यू के लिए बुलाओ। इंटरव्यू रूम में सब लड़की के सामने बैठे होते हैं और उसका नाम पूछते हैं। वो कहती है मेरा नाम सिया है। फिर अचानक ऐड करती है लेकिन आप सब मुझे मिस कार कह सकते हैं क्योंकि लोग मुझे बचपन से यही कहकर बुलाते हैं। वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करने लगती है। सब समझ जाते हैं कि वो क्या कर रही है, लेकिन शेन नहीं समझता क्योंकि वो अपने गिल्ट में अंधा होता है। फाइनली शेन कहता है तुम्हें जॉब मिल गई। सब शॉक्ड हो जाते हैं। ऑफिस में लोग सोचते हैं शेन की फुलिशनेस की वजह से हमने एक केपेबल कैंडिडेट खो दिया और एक ऐसी लड़की को जॉब दे दी जो डिजर्व भी नहीं करती थी। शेन मिस कार से कहता है तुम मैं और जियांग के अंडर काम करोगी। नेक्स्ट सीन में मिस कार ने अपनी पूरी टेबल पिंक में डेकोरेट की होती है और काम करने के बजाय मेकअप कर रही होती है। मैं उसके सामने फाइल्स पटकती हूँ और कहती है मिस कार क्या ये फाइल्स टू डू लिस्ट में नहीं थी? तो फिर तुमने इन्हें कंप्लीट क्यों नहीं किया? मिस कार बहुत एटीट्यूड के साथ कहती है अगर तुम्हें फाइल कंप्लीट चाहिए तो तुम्हें उसे हैंडशेक के साथ मुझे हैंड ओवर करना होगा ताकि मैं उसे पर्सनली शेन को सबमिट कर सकूं। यह सुनकर मे को बहुत गुस्सा आता है। तभी जियांग सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बीच में आता है और कहता है ये एक वर्क प्लेस है, मेकअप स्टूडियो नहीं। और मिस कार तुम अभी भी सुपरविजन में हो, ये एटीट्यूड यहाँ नहीं चलेगा। लेकिन मिस कार केयर नहीं करती और अपने मेकअप पर फोकस करना जारी रखती है। जैसे ही शेन आता है मिस कार उसे नोटिस करती है और पिटीफुल एक्ट करना शुरू कर देती है। जिस मोमेंट शेन पास आता है वो कहती है सब मुझ पर चिल्ला रहे थे और जियांग ने तो मुझे डांटा भी बिना किसी रीजन के, और क्रोकोडाइल टीयर्स बहाने लगती है। शेन के कुछ कहने से पहले जियांग बोलता है इस लड़की ने किसी से कुछ नहीं पूछा और किसी ने इससे कुछ नहीं कहा, इसे बस काम सिखाया जा रहा था। लेकिन जिस मोमेंट आप आए ये अचानक रोने लगी, मुझे नहीं पता क्यों। शेन उसे अपनी टोन ठीक करने के लिए कहता है और सभी एम्प्लॉयज उसे देखने लगते हैं, सोचते हैं कि वो पूरी तरह से क्रेजी है। शेन घर जाता है। वो मेंग हुई से उसका फाउंडेशन मांगता है। मेंग हुई मान जाती है और कहती है अब मैं कल से ऑफिस आना शुरू कर दूंगी। शेम कहता है तुम्हें अभी ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, तुम थक जाओगी और तुम्हारी हेल्थ और खराब हो सकती है, तो बस रेस्ट करो। ये सुनकर मेंग हुई भी मान जाती है। अगले दिन शेन वो फाउंडेशन मिस कार को देता है और कहता है ये तुम्हारा स्कार कवर करने में हेल्प करेगा अगर तुम सुबह में प्रॉपरली 2 घंटे डिवोट करो। मिस कार कहती है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर मेरे फेस पर यह स्कार नहीं होता तो लोग मुझसे प्यार करते और मेरे फ्रेंड्स होते, लेकिन मैं अपना स्कार छिपाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे मेरे स्कार के साथ एक्सेप्ट करे। एक बार फिर शेन उसकी बातों में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में शाम हो चुकी होती है और मेंग हुई ऑफिस के बाहर बैठी होती है। शेन आता है, उसके बगल में बैठता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेंग हुई उसे एक केक का पैकेट दिखाती है और कहती है मैं केक लाई हूँ। शेन पूछता है तुमने मेकअप क्यों किया है? मेंग हुई एक्सप्लेन करती है मैं आज एक मीटिंग में गई थी लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि ब्रांड का ओनर मुझसे अपना स्कार दिखाने के लिए कह रहा था। मैं तुम्हें बॉदर नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं अपना स्कार किसी को दिखाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझ पर पिटी करें। ये सुनकर शेन मुस्कुराने लगता है और दोनों कुछ समय एक साथ बिताते हैं। अगले दिन मिस कार शेन के साथ होती है और उससे पूछती है क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे? शेन मना कर देता है। मिस कार अपनी पुरानी ट्रिक आजमाती है और कहती है तुम मेरे स्कार की वजह से नहीं जाना चाहते हैं ना? शेन फिर से उसकी बातों में आ जाता है लेकिन फिर कहता है मैं सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाऊंगा। गर्लफ्रेंड शब्द सुनकर मिस कार अपसेट हो जाती है। कंफर्म करने के लिए वो फिर से पूछती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? शेन जवाब देता है हाँ। शेन मेंग हुई को कॉल करता है। वो पूछता है क्या तुम डिनर पर आओगी? मेंग हुई मना कर देती है और कहती है मेरे दूसरे प्लान्स हैं। मिस कार फिर से पिटीफुल होने का नाटक करते हुए कहती है तुम मेरे साथ अकेले चल सकते हो और अगर तुम्हें एम्बैरेस्ड फील हो रहा है तो कोई बात नहीं। शेन फिर से उसकी बातों में आ जाता है। इस बीच मेंग हुई शेन की स्टेप मॉम के साथ होती है और उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई होती है। शेन की स्टेप मॉम कहती है मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि शेन इन्फीरियर फील करे, इसलिए मैंने कभी बेबी के लिए ट्राई नहीं किया। मैं चाहती हूँ कि शेन और उसके डैड एक साथ हों। वो मेंग हुई से उसकी हेल्प मांगती है और मेंग हुई खुशी खुशी मान जाती है। सीन शिफ्ट होता है। मिस कार और शेन एक साथ होते हैं और मिस कार एक बार फिर ओवरली ड्रामेटिक बातें कर रही होती है। वो शेन से कहती है जब मैं बच्ची थी तो किसी ने मुझसे कहा था कि अगर तुम ऊंची जगह से विश मांगो तो वो सच हो जाती है। चलो एक साथ चलते हैं। तभी शेन की स्टेप मॉम कॉल करती है। वो कहती है तुम्हें जल्दी घर आना होगा क्योंकि मेंग हुई को अपनी बीमारी की वजह से फिर से अटैक्स आ रहे हैं। ये सुनकर शेन घर की तरफ भागता है मिस कार को वहीं खड़ा छोड़कर।
शैन मैंग हुई के घर भागता है। वो उसके पास जाता है, उसके चीक्स पर हाथ रखता है और पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? मैंग हुई जवाब देती है, शैन। शैन शैन फिर पूछता है, हमारा रिश्ता क्या है? मैंग हुई कहती है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर वो ऐड करती है, मैं ठीक हूँ। शैन कहता है, मैं बहुत डर गया था। मैंग हुई हंसती है और कहती है, डरने की क्या बात है? सिबलिंग्स तो वैसे भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर शैन के फेस का रंग उड़ जाता है। वो उससे फिर से उसका नाम पूछता है और मैंग हुई कहती है, मैंग हुई। शैन पूछता है, पूरा नाम? वो जवाब देती है, शैन मैंग हुई, क्योंकि शैन का पूरा नाम शैन यी है और फैमिली नेम शैन है। डॉक्टर टाओ आती है और एक्सप्लेन करती है, ये उसके डिसऑर्डर में एक नई पर्सनालिटी है और वो खुद को उसकी सिस्टर मानती है। ये हाल की घटनाओं की वजह से हो सकता है क्योंकि मैंग हुई स्ट्रेस में थी। तभी मैंग हुई शैन का कान पकड़ती है और कहती है, चलो घर चलते हैं। वो कहती है, मुझे पता है कि मेरे डैड और स्टेप मॉम के बीच चीजें ठीक नहीं है, लेकिन हमारे बीच सब ठीक है। शैन किसी तरह अपना कान छुड़ाता है और उसे घर ले जाता है। वहां की चीजें देखकर मैंग हुई कहती है, अगर हम सिबलिंग्स हैं तो सब कुछ कपल के सेटअप जैसा क्यों लग रहा है? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हारे साथ रहती है? शैन जल्दी से पिक्चर्स हटाने लगता है, लेकिन मैंग हुई उन्हें देख लेती है। शैन कहता है, हम सिबलिंग्स हैं ना? और फिर उसे बेडरूम दिखाता है जहां बंक बेड्स होते हैं। इसकी वजह से मैंग हुई को सस्पिशियस नहीं होता। मैंग हुई कहती है, हमें मॉम और डैड से मिलने जाना है और हम दोनों जाएंगे। शैन पहले मना करता है लेकिन फिर मान जाता है। जब शैन अपने रूम से निकलता है तो मैंग हुई कपल की पिक्चर्स को ठीक करती है और उन्हें देखकर मुस्कुराती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मैंग हुई पूरी तरह से ठीक है और सिर्फ एक्ट कर रही है। ये वो हेल्प थी जो शैन के स्टेप मॉम ने उससे मांगी थी, क्योंकि कोई भी मैंग हुई की बीमारी पर शक नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में शैन अपने घर पर दिखाई देता है, जहां मैंग हुई और शैन के डैड के बीच एक फनी एनकाउंटर होता है। दोनों अपने रूम्स में चले जाते हैं, लेकिन शैन के डैड अभी भी मैंग हुई से खुश नहीं होते। वो कहते हैं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ। अगले दिन शैन की स्टेप मॉम मैंग हुई को शॉपिंग पर ले जाती है, अपनी वेल्थ दिखाती है और उसे भी वैसा ही करने को कहती है। ऑफिस में शैन और डॉक्टर के बीच एक कॉन्वर्सेशन होती है जहां शैन मिस कार के बारे में बात करता है। डॉक्टर उस पर गुस्सा हो जाता है और पूछता है, क्या तुमने वो एनवेलप पढ़ा जो मैंने तुम्हें दिया था? शैन मना करता है और कहता है, मिस कार और मैंग हुई एक ही हैं। डॉक्टर पूछता है, तो फिर मैंग हुई का क्या? वो मिस कार को लेकर आर्ग्यू करते हैं। तभी मिसेस कार कॉल करती है और कहती है, मुझे डर लग रहा है। शैन डॉक्टर को बाय कहता है और चला जाता है। ऑफिस में मैं और मिसेस कार के बीच एक और आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तभी शैन आता है और मिसेस कार फिर से एक्ट करने लगती है। मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर पाती और कहती है कि वो रिजाइन कर देगी, लेकिन शैन सबके सामने एक बचपन की कहानी सुनाता है जो उन सबको चुप करा देती है। मिस सू के इशारे पर मिस कार फेंट होने का नाटक करती है। शैन मिस कार को हॉस्पिटल ले जाता है और जियांग और ताओ को कॉल करता है। मिस कार फिर से अपना ड्रामा शुरू कर देती है, लेकिन ताओ उसे पॉसिबल इलनेसेस के बारे में एक्सप्लेन करती है, जिससे वो भागने पर मजबूर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शैन अपने डैड से बात करता है और इस बार वो आर्ग्यू नहीं करते, लेकिन शैन को पता चल जाता है कि मैंग हुई एक्ट कर रही है। बिना कुछ कहे वो चला जाता है। ऑफिस में मैंग हुई को एक फोन कॉल के थ्रू मिस कार और शैन के बारे में पता चलता है। वो ऑफिस जाती है, मिस कार की टेबल को देखती है और सबसे उसके बारे में पूछती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। जब वो बाहर निकलती है तो वो शैन और मिस कार को एक साथ देखती है। उसके दिमाग में सब कुछ घूमने लगता है और वो फेंट हो जाती है। उसी समय डॉक्टर और वे ले भी आ जाते हैं, क्योंकि मैंग हुई ने पहले ही वे ले को कॉल करके सब कुछ बता दिया होता है। जब मैंग हुई आंखें खोलती है तो वो सच में शैन को अपना ब्रदर मानती है। वो कहती है, क्या मैंने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ को बहुत ज्यादा परेशान किया? प्लीज मुझे माफ कर दो। ताओ सिचुएशन को हैंडल करती है और मैंग हुई को घर जाने के लिए कहती है। मैंग हुई कहती है, डॉक्टर चलो घर चलते हैं। सब ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। शैन पूछता है, डॉक्टर क्यों? वो जवाब देती है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर जाऊंगी। ऑफ कोर्स। सब शॉक्ड हो जाते हैं और डॉक्टर मैंग हुई को ले जाता है। नेक्स्ट सीन में सब मैंग हुई के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। डॉक्टर शैन से कहता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड बन सकते हो? क्योंकि अब मैंग हुई मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानती है। ये सुनकर शैन शॉक्ड हो जाता है। टायो ये भी ऐड करती है, मैंग हुई ने अब खुद को कन्विंस कर लिया है कि वो शैन की स्टेप सिस्टर है। शैन की स्टेप मॉम मैंग हुई के बिहेवियर पर खुशी एक्सप्रेस करती है और कहती है, मैं हमेशा मैंग हुई जैसी डॉटर चाहती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये विश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। शैन डॉक्टर टाओ से पूछता है, अगर वो अब मुझे अपने स्टेप ब्रदर के रूप में देखती है तो क्या मेरे लिए उसके बॉयफ्रेंड बनने का कोई चांस है? तभी डॉक्टर कहता है, लेकिन अब मैंग हुई मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानती है और वो तुम्हें और मिस कार को एक कपल मानती है। शैन कंफ्यूज और इरिटेटेड हो जाता है और मिस कार के साथ अपना केस जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन ताओ और वेले दोनों उस पर गुस्सा हो जाते हैं। ताओ कहती है,
मैन हुई तुम्हारी वजह से इस कंडीशन में है। तुम उसे इग्नोर करते हो और मिस कार के साथ टाइम स्पेंड करते हो। सीन शिफ्ट होता है। हम डॉक्टर को एक बॉक्स पकड़े हुए देखते हैं। बॉक्स के अंदर एक नेम टैग होता है जिस पर सुई लिखा होता है। यहाँ सीरीज का एक मेजर ट्विस्ट रिवील होता है। डॉक्टर वही इंसान होता है जो शैन को बुली करता था और मैंग हुई के फेस पर स्कार के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इस ट्विस्ट के बाद यह कंफर्म हो जाता है कि मैंग हुई वही लड़की है जो बचपन के एक्सीडेंट में थी और स्कार का ट्रॉमा तब से उसके साथ है। अगले दिन मैंग हुई, डॉक्टर सुई और शैन एक अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं। शैन इनसिक्योर फील करता है, इसलिए वो उनके साथ रहता है, लेकिन सीक्रेटली वे ले भी उन्हें फॉलो कर रही होती है। तीनों एक कॉटन कैंडी स्टॉल पर रुकते हैं। डॉक्टर सुई मैंग हुई को एक कॉटन कैंडी देता है और एक और अपने हाथ में पकड़ता है, लेकिन शैन उससे ले लेता है। शैन कहता है, मैं मैंग हुई के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। डॉक्टर मान जाता है और कॉटन कैंडी शैन के मुंह में डाल देता है। कहता है, ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। डॉक्टर सुई फिर मैंग हुई के पास जाता है और कहता है, मुझे हॉस्पिटल में अर्जेंट काम है तो तुम शैन के साथ टाइम स्पेंड करो। फिर वो चला जाता है और मैंग हुई और शैन आगे बढ़ते हैं। इस बीच वेले, जो चुपचाप देख रही होती है, स्टॉल के पास आती है। स्टॉल का ओनर उसे कॉटन कैंडी देता है और कहता है, डॉक्टर ने पहले ही पे कर दिया है। वेले रियलाइज करती है कि डॉक्टर ने उसे फॉलो करते हुए देख लिया था और मुस्कुराती है। सीन शिफ्ट होता है। हम मैंग हुई और शैन को देखते हैं। शैन मैंग हुई से कहता है, तुम्हें डॉक्टर से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंग हुई कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, ब्रदर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? डॉक्टर तुम्हारा फ्रेंड है ना? शैन मैंग हुई को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझती। वो उसे कार की फ्रंट सीट पर बैठने के लिए कहता है, लेकिन मैंग हुई कहती है, अगर मैं ऐसा करती हूँ और सिस्टर इन लॉ देख लेगी तो वो मिसअंडरस्टैंड करेगी। यहाँ सिस्टर इन लॉ मिस कार को रेफर करता है। शैन के पास बैक सीट में बैठने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। मैंग हुई फिर कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सिस्टर इन लॉ को ये पसंद नहीं आएगा। शैन एक्सप्लेन करता है, मिस कार मेरी कॉलीग है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं। मैंग हुई जवाब देती है, तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। तुमने कभी किसी की इतनी केयर नहीं की जितनी तुम मिस कार की करते हो। ये केयर डिफरेंट और स्पेशल है। जब मैंग हुई फिर भी नहीं समझती तो शैन उससे पूछता है, तुम क्या चाहती हो? तुम्हें बस एक सिस्टर इन लॉ चाहिए है ना? ठीक है, मैं वो विश भी पूरी कर दूंगा। नेक्स्ट सीन, शैन और मिस कार घर पहुंचते हैं। वहां शैन उसे समझाता है, मैंग हुई को एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो सोचती है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें थोड़ा कोऑपरेट करना होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मिस कार उसकी बात मान लेती है। घर पर शैन मिस कार को अपने डैड और स्टेप मॉम से इंट्रोड्यूस कराता है। मिस कार कहती है, मैं बस शैन की फ्रेंड हूँ, लेकिन शैन के डैड को वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उठकर कहते हैं, मुझे अपने डॉग को वॉक पर ले जाना है, और चले जाते हैं। शैन की स्टेप मॉम उनके पीछे जाती है। फिर शैन की मॉम मिस कार के सामने मैंग हुई के साथ नाइसली बिहेव करती है। मिस कार उससे पूछती है, आंटी क्या आप एक्ट कर रही हैं? मॉम जवाब देती है, शैन ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा तो पूछने वाली क्या बात है। बदला लेने के लिए मिस कार शैन की मॉम की रिंग ले लेती है। जब मैंग हुई रिंग देखती है तो वो कहती है, अंकल ने ये रिंग दी थी। मिस कार जवाब देती है, इसीलिए तो दी क्योंकि वो मुझे पसंद करते हैं। मैंग हुई कुछ नहीं कहती क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाती है। डिनर के दौरान मिस कार अपनी ओवर एक्टिंग जारी रखती है। शैन के डैड ये सब देखकर बिना खाए चले जाते हैं। मैंग हुई खाना लेकर उनके पीछे जाती है। शैन के डैड कहते हैं, मुझे भूख नहीं है। मैंग हुई समझाती है, मुझे पता है आप दुखी हैं क्योंकि सिस्टर इन लॉ बार बार स्कार का नाम ले रही थी, लेकिन लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी गलतियों को रियलाइज करना है। आप हमेशा दुखी नहीं रह सकते। शैन के डैड इंप्रेस हो जाते हैं और कहते हैं, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। वो खाना खा लेते हैं और किसी को मिस कार का बैकग्राउंड चेक करने के लिए कॉल करते हैं। सीन चेंज होता है। डॉक्टर सुई अपना कोट मैंग हुई को देता है। मैंग हुई उसे लौटाने लगती है, लेकिन शैन को देखकर रुक जाती है। डॉक्टर सुई ये नोटिस करता है और पूछता है, क्या तुम उसे पसंद करती हो? ये शैन है ना? मैंग हुई जवाब देती है, इसका कोई मतलब नहीं है, उसके लिए स्कैर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब बाहर होते हैं, जियांग, डॉक्टर तायो, वेई लेई, डॉक्टर सुई, मैंग हुई और शैन। मैंग हुई शैन से पूछती है, क्या तुम सिस्टर इन लॉ को नहीं लाए? शैन इरिटेटेड होकर कहता है, मेरे और उसके बीच कुछ नहीं है। तभी मिस कार कॉल करती है। शैन पहला कॉल इग्नोर करता है, लेकिन वो फिर से कॉल करती है। मैंग हुई कहती है, तुम्हें आंसर करना चाहिए। शैन कॉल उठाता है और मिस कार से बात करने के लिए बाहर चला जाता है। इस बीच डॉक्टर सुई वे ले को पीने से रोकता है, लेकिन वो कहती है, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? वो डॉक्टर सुई को जेलस करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में वो उसकी बाहों में आ जाती है। यहाँ दोनों एक क्यूट मोमेंट शेयर करते हैं। शैन मिस कार का कॉल आंसर करते हुए उसे कहता है, तुम मुझे बार बार कॉल क्यों करती रहती हो? अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल करना सीखो। मेरी एक लाइफ है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है और तुम्हें बार बार इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। शैन वापस अंदर जाता है और डॉक्टर सुई से मैंग हुई के बारे में पूछता है। डॉक्टर सुई साइड की तरफ इशारा करता है।
उसी समय ताओ और जियांग को रास्ते में कुछ गुंडे हरास कर रहे होते हैं। जियांग डॉक्टर ताओ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। ताओ खुद ही सिचुएशन को हैंडल करती है और गुंडों को पीटती है। फिर ताओ और जियांग एक क्यूट मोमेंट शेयर करते हैं। शेन जब मैंग हुई तक पहुंचता है तो वो एक आदमी को उसके साथ मिसबिहेव करते हुए देखता है। शेन उस आदमी को पीटता है और कहता है, मैं मैंग हुई का ब्रदर हूं। लेकिन जब वो आदमी फिर से मिसबिहेव करता है तो शेन उसे और भी पीटता है। वो आदमी फिर एक एक्सपेंसिव वाइन रैक के सामने चला जाता है और थ्रेटन करता है, अगर तुमने मुझे मारा तो मैं सारी वाइन गिरा दूंगा और तुम्हें बिल पे करना पड़ेगा। शेन खुद उसे गिरा देता है और उसे खत्म कर देता है। ये सब सुनकर मैनेजर आता है। वो आदमी मैनेजर के पीछे छिप जाता है और कहता है, शेन ने सब कुछ तोड़ दिया। शेन कहता है, मैं हर चीज के लिए पे करूंगा। वो मैंग हुई को ले जाता है और कहता है, आई लव यू। मैंग हुई कहती है, ये पॉसिबल नहीं है, हम ब्रदर और सिस्टर हैं। शेन कहता है, हम ब्रदर और सिस्टर हैं लेकिन ब्लड रिलेटेड नहीं, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैंग हुई रोने लगती है और कहती है, मेरे पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे, मेरी मॉम को ह्यूमिलिएशन सहना पड़ेगा और मेरे डैड फ्यूरियस हो जाएंगे। शेन उसे हग कर लेता है। रास्ते में मैंग हुई शेन से पूछती है, तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? शेन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अगली सुबह शेन और मैंग हुई काम के लिए ऑफिस जाते हैं। शेन के डैड अपने असिस्टेंट से कहते हैं, शेन एक इंपॉर्टेंट फाइल भूल गया। वो उसे खुद डिलीवर करने का डिसाइड करते हैं। ऑफिस में मिस कार मैंग हुई के सामने अपना ड्रामा शुरू कर देती है। मैंग हुई उसे मिस कार कहकर बुलाती है। मिस कार कहती है, ऑफिस में मुझे सिस्टर इन लॉ कहकर बुलाओ। मैंग हुई उसे चुप करा देती है और कहती है, शेन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम्हारे और उसके बीच कुछ नहीं है। मिस कार फिर भी ऐड करती है और कहती है, शेन और मेरा एक लंच प्लान है। मैंग हुई साफ मना कर देती है और उससे अपनी मॉम की रिंग वापस करने को कहती है। मिस कार कहती है, शेन की मॉम ने मुझे ये रिंग दी है। तभी शेन के डैड आते हैं और उसे रिंग वापस करने को कहते हैं। वो नाटक करती है, लेकिन शेन के डैड अपने असिस्टेंट से कहते हैं, इसके लिए उसे एक एक्सपेंसिव ज्वेलरी सेट खरीद कर दो, और रिंग लेकर मैंग हुई को दे देते हैं। शेन के डैड मैंग हुई से कहते हैं, तुम मुझे अंकल क्यों कहती हो? डैड कहो, ये रिंग तुम्हारी है। मैंग हुई कहती है, लेकिन ये रिंग तो शेन की वाइफ के लिए है। शेन के डैड कहते हैं, जब समय आएगा तो हम उसके लिए एक और बनवा लेंगे। शेन के डैड अपने असिस्टेंट से कहते हैं, मिस कार और मैंग हुई का बैकग्राउंड चेक करो। नेक्स्ट सीन, वेले डॉक्टर सुई के क्लिनिक में आती है। उसके फेस पर रैशेज हो जाते हैं। डॉक्टर सुई उसे पीने से रोकता है, लेकिन वेले कहती है, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? उनके बीच थोड़ी नोक झोंक होती है जो एक क्यूट मोमेंट में बदल जाती है। शेन और उसके डैड मिलकर मैंग हुई के बर्थडे सेलिब्रेशन की प्लानिंग करते हैं। बर्थडे पार्टी ग्रैंड होती है। मैंग हुई शेन की मॉम के साथ एंटर करती है और सबसे ब्यूटीफुल लगती है। केक काटने के बाद शेन और उसके डैड मैंग हुई को गिफ्ट्स देते हैं। चूंकि गिफ्ट सेम होते हैं, मैंग हुई एक गिफ्ट शेन की मॉम को दे देती है। मिस कार भी आती है और शेन को अपना लव कन्फेस करने के लिए साइड में ले जाती है। शेन मना कर देता है तो वो फिर से अपना स्कार ड्रामा शुरू कर देती है, लेकिन इस बार शेन उसे साफ साफ बता देता है, तुम स्कूल वाली लड़की नहीं हो। जब किसी को हेल्प की जरूरत होती है तो मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, जैसे मैं मैंग हुई की करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मैंग हुई से प्यार करता हूँ। फिर वो चला जाता है। गुस्से में मिस कार मैंग हुई को पूल में धक्का दे देती है। उसे बचाने के लिए डॉक्टर सुई और शेन दोनों पूल में कूद जाते हैं। वेले देख लेती है कि ये स्कार ने किया है, तो वो उसे भी पूल में किक कर देती है। इसके साथ ही सबको ये भी पता चल जाता है कि मिस कार के फेस पर असल में कोई स्कार नहीं है, क्योंकि पानी में वो धुल जाता है। मैंग हुई फेंट हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो शेन के डैड से कहती है, सॉरी। शेन के डैड कहते हैं, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से मैं तुम्हें शेन के साथ नहीं रहने दे सकता। मैंग हुई चली जाती है। जब शेन की मॉम को पता चलता है तो वो भी घर छोड़ देती है। शेन गुस्से में अपने डैड के पास जाता है और पूछता है, रीजन क्या है? वे पूरी सच्चाई रिवील करते हैं। मैंग हुई ही वो लड़की है जो बचपन में शेन के साथ थी। वे उसे दो चॉइसेस देते हैं, या तो मैंग हुई की सर्जरी करवाओ और सब कुछ भूल जाओ, या सर्जरी करवाओ और उसे पूरी सच्चाई बताओ। यहाँ मैंग हुई बहुत दुखी होती है। जब शेन उसके पास आता है तो मैंग हुई उसे बताती है, मॉम और डैड अपने डिवोर्स की वजह से अलग हो गए। मैं अपनी बीमारी की वजह से अपनी मॉम से दूर रही, तो तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए। शेन को उसके लिए बहुत दुख होता है और वो पूछता है, अगर तुम्हें वो लड़का मिल गया तो तुम उसके साथ क्या करोगी? मैंग हुई कहती है, मैं उसे माफ नहीं करूंगी, उसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। शेन बहुत अपसेट हो जाता है। तभी शेन के डैड उन्हें लेने के लिए कार में आते हैं, क्योंकि बारिश हो रही होती है। सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां मिस कार जा रही होती है। सब खुश दिखते हैं और डिस्कस करते हैं। मैनेजर सू ने उसे हायर किया था। तभी मैनेजर सू आती है और गुस्से में सबसे कहती है, काम पर वापस लगो। सब उसके कमान पर काम करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो जाती है वो फिर से गॉसिप करने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हम शेन और जियांग को शेन के ऑफिस में देखते हैं। जियांग शेन से कहता है, मिस कार की वजह से वर्कलोड बहुत बढ़ गया है।
शेन हंसता है और कहता है, इसीलिए तुम्हारा वर्कलोड कम हो गया, और जो एक्स्ट्रा पे तुम्हें मिस कार को ट्रेन करने के लिए मिलता था वो भी चला गया। फिर शेन जियांग से पूछता है, क्या तुम मेरे लिए मैंग हुई के साथ एक मीटिंग सेट कर सकते हो? जियांग बच्चे की तरह एक्ट करते हुए कहता है, मैं ऐसा नहीं करने वाला, मुझे ऑफिस के काम के लिए पे मिलता है, तुम्हारे पर्सनल मैटर्स के लिए नहीं। शेन हंसता है और कहता है, तुम डॉक्टर ताओ के साथ रहकर बहुत बदल गए हो। जियांग जवाब देता है, और तुम मैंग हुई से मिलकर बदल गए हो। ये कहकर जियांग एक फेस बनाता है और चला जाता है। जियांग के जाने के बाद शेन किसी को कॉल करता है और कहता है, जियांग की 2 महीने की डबल सैलरी उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। नेक्स्ट सीन में शेन और डॉक्टर सुई एक साथ बैठे होते हैं, पुरानी बचपन की पिक्चर्स देख रहे होते हैं। डॉक्टर सुई कहता है, मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि मैंग हुई बचपन वाली लड़की है, क्योंकि मैंने खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। शेन उससे पूछता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? डॉक्टर सुई जवाब देता है, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मैटर करता है, लव या गिल्ट। शेन कहता है, एक तरह से अच्छा ही हुआ, अब मैं समझ गया हूं कि मेरे लिए क्या और कौन इंपॉर्टेंट है। मैं मैंग हुई से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं और अब मैं उसे बताने जा रहा हूं। डॉक्टर सुई शेन से कहता है, अपने डिसीजन के बारे में फिर से सोचो, हो सकता है कि सब कुछ जानने के बाद मैंग हुई तुमसे कभी बात ना करे। शेन कहता है, मैं उसके लिए भी तैयार हूं, मुझे बस इस बात का सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मैंने मैंग हुई को पूरी सच्चाई बता दी है। नेक्स्ट सीन में शेन और डॉक्टर सुई उसी स्कूल ग्राउंड पर दिखाए जाते हैं जहां सालों पहले सब कुछ शुरू हुआ था। तभी मैंग हुई आती है और शेन अंधेरे से निकलकर उसकी तरफ बढ़ता है। उस समय मैंग हुई डॉक्टर सुई को नहीं देखती। शेन उसके सामने खड़ा होता है और कहता है, क्या होगा अगर वो लड़का तुम्हारे सामने आकर अपोलोजाइज करे? क्या होगा अगर तुम्हें पता चले कि इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल लड़का कभी खुश नहीं था, कि उसने चीजों को ठीक करने के हर तरीके ट्राई किए? ये सुनकर मैंग हुई को थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि वो उस लड़के को कभी माफ नहीं कर सकती थी। इरिटेटेड होकर वो शेन से पूछती है, तुम उस लड़के को डिफेंड क्यों कर रहे हो? शेन कहता है, मैं बस चाहता हूं कि तुम उसे माफ कर दो। मैंग हुई कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी वो डॉक्टर सुई को अंधेरे से बाहर निकलते हुए देखती है और मिसअंडरस्टैंड कर लेती है कि डॉक्टर सुई ही वो लड़का है। शेन चीजों को क्लियर करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर सुई उसे रोक देता है। मैंग हुई डॉक्टर सुई को नाइसली ग्रीट करती है और उसके जाते ही उसे बाय कहती है। मैंग हुई कहती है, मुझे कोई डाउट्स नहीं है। वो कंटिन्यू करती है, डॉक्टर सुई का बिहेवियर मेरे प्रति इतना अच्छा क्यों था? शायद उसे अपने गिल्ट का रिग्रेट है। शेन उससे पूछता है, क्या तुमने उसे माफ कर दिया? मैंग हुई कहती है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर सुई और शेन बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अगर मैं कोई रिजेंटमेंट रखती हूं तो ये उनके रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा। शेन उसे कहता है, सब कुछ भूल जाओ, और अपोलोजाइज करता है। ये सब सुनने के बाद मैंग हुई उसे हक कर लेती है। अगर हम इसे देखें तो शेन यहाँ थोड़ा सेल्फिश एक्ट कर रहा है। भले ही डॉक्टर सुई ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया, शेन को मैंग हुई को साफ साफ सच्चाई बतानी चाहिए थी, लेकिन वो खुद को अपने गिल्ट से फ्री करना चाहता था। सीन फिर डॉक्टर सुई और शेन पर शिफ्ट होता है, जहां डॉक्टर सुई कहता है, कुछ चीजें अनडिस्कवर्ड ही रहें तो बेहतर है। चीजों को आसान बनाने के लिए अब से वो लड़का डॉक्टर सुई है। शेन कहता है, ये तुम्हारे साथ अनफेयर होगा। तभी वे ले आती है, क्योंकि उसे सब कुछ पता चल गया होता है। वो डॉक्टर सुई पर गुस्सा होती और कहती है, तुम्हें मैंग हुई को ट्रीट करना होगा। डॉक्टर सुई जियांग को शेन को ले जाने के लिए कॉल करता है, क्योंकि वो ड्रंक होता है। जाते समय डॉक्टर सुई कहता है, सब ठीक हो जाएगा, जो आज हुआ वही सच है। फिर वो वे ले से कहता है, एक वाइज पर्सन वो होता है जो अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उन्हें सुधारने के लिए काम करता है। दोनों कहते हैं, सच हमेशा अंत में सामने आता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर सुई और शेन मैंग हुई की मॉम से मिलते हैं। शेन थोड़ा नर्वस होता है। मैंग हुई के घर पर वो उसकी बचपन की पिक्चर्स देखता है और अपसेट और हैप्पी दोनों फील करता है। फिर उसकी मॉम के सामने वो कहता है, मैं मैंग हुई का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं उससे बहुत जल्द शादी करना चाहता हूँ। मैंग हुई उसे शॉक में देखती है, क्योंकि उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। तीनों कुछ हैप्पी मोमेंट्स एक साथ बिताते हैं और फिर शेन के घर वापस आते हैं। वहां शेन अपने डैड से कहता है, मैं मैंग हुई की मॉम से मिला और अब सब ठीक है, हम अपने अपार्टमेंट में वापस मूव कर रहे हैं। ये सुनकर शेन के डैड थोड़े अपसेट होते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। पैकिंग के दौरान शेन बार बार उनसे बात करने की कोशिश करता है। फिर मैंग हुई उनसे अकेले मिलती है और कहती है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप मुझे अपनी डॉटर इन लॉ के रूप में एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद वो वहां रखे एक स्टैचू को देखती है जो उसे बहुत पसंद आया होता है। शेन के डैड ये नोटिस करते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें ये पसंद है तो ले लो। मैंग हुई मना करती है, लेकिन वो उसे फिर भी दे देते हैं। फाइनली शेन के डैड मैंग हुई को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन दोनों को जाते हुए देखकर वो सौरों से भर जाते हैं और दुख में अपने रूम में बैठ जाते हैं। उस समय वो बहुत लोनली फील करते हैं और अपनी वाइफ को याद करते हैं। मिसेस सू के बारे में भी सब कुछ रिवील हो जाता है, स्विचड फाइल सहित। शेन अपना पेशेंस खो देता है और मिसेस सू से कहता है, रिजाइन कर दो, और चला जाता है। इसके बाद मैंग हुई शेन के घर पहुंचती है, जहां वो नई डेकोरेशंस देखकर खुश होती है। शेन उसे टेरेस पर ले जाता है और फाइनली उसे प्रपोज करता है।
एक ग्रैंड सेलिब्रेशन के बीच मेंग हुई उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इस बीच जियांग भी डॉक्टर ताओ को प्रपोज करता है। डॉक्टर ताओ सोचने के लिए कुछ समय मांगती है। ऐसा नहीं था कि वो उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन वो बस पहले सब कुछ क्लियर करना चाहती थी। जब वे ले को इस सब के बारे में पता चलता है तो वो भी डॉक्टर सुई से कहती है, चलो कैंपिंग पर चलते हैं। डॉक्टर सुई मान जाता है क्योंकि वे ले ने थ्रेटन किया था, अगर तुम नहीं आए तो मैं किसी और को अपने साथ ले जाऊंगी। इसके बाद वे ले खुश होती है और मेंग हुई और डॉक्टर ताओ को मैसेज करती है, तुम दोनों को थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि मैं डॉक्टर सुई के साथ बाहर जा रही हूँ। सीन वापस मेंग हुई और शेन पर शिफ्ट होता है। शेन की प्रिपरेशंस देखकर मेंग हुई बहुत इंप्रेस होती है। उसके बाद दोनों वेजिटेबल्स खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं, जहां शेन कंजूसी करने लगता है, जो थोड़ा शॉकिंग होता है क्योंकि उसने अभी अभी मेंग हुई को एक बड़ा और लेविश प्रपोजल दिया था और अपना पूरा घर रेनोवेट करवाया था। इस बीच डॉक्टर ताओ और जियांग एक साथ होते हैं, जहां डॉक्टर ताई फाइनली जियांग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों किस करते हैं और कुछ कोजी मोमेंट्स एक साथ शेयर करते हैं। फिर शेन और मेंग हुई को फिर से दिखाया जाता है, जहां मेंग हुई एक लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, एक मॉइस्चराइजर के बारे में बात कर रही होती है। शेन उसके सामने बैठा होता है और इस बीच वो अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है और कहता है, यहाँ इसे लगाओ, क्योंकि वो थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा होता है। मेंग हुई तुरंत अपना कैमरा कवर करती है और लाइव स्ट्रीम एंड कर देती है। वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि शेन उसके साथ है, लेकिन शेन के एक्शन से ऐसा लग रहा था कि वो इसे किसी से छिपाना नहीं चाहता। सीन फिर वे ले और डॉक्टर सुई पर शिफ्ट होता है, जहां दोनों एक स्टेयरकेस पर बैठे होते हैं, आसमान को देख रहे होते हैं। वे ले डॉक्टर सुई को साथ लाई थी, लेकिन चीजें वैसी नहीं हो रही थी जैसी उसने इमेजिन की थी। डॉक्टर सुई कहता है, हमें अब घर वापस चलना चाहिए। इरिटेटेड होकर वे ले कहती है, लोग बाहर जाते हैं, कैंप करते हैं, कार्स ड्राइव करते हैं, रेस्टोरेंट्स विजिट करते हैं, खाना खाते हैं, और हम बस यहाँ बैठकर एक खाली आसमान देख रहे हैं। डॉक्टर सुई कहता है, मेरा ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है, तो मुझे अब घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। चाहते हुए भी वे ले कुछ नहीं कह पाती और दोनों कार की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस बीच डॉक्टर सुई की कार खराब हो जाती है, जो असल में एक अच्छी खबर थी। अब वो सिटी से काफी दूर थे, इसलिए उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। डॉक्टर सुई कहता है, अब हमें बस स्टॉप तक वॉक करके जाना होगा। वे ले खुशी से कहती है, तो अब हम एक साथ वॉक करेंगे। वे ले कहती है, वो गलती करने की सोचना भी मत, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन डॉक्टर सुई के कुछ कहने से पहले बारिश होने लगती है और दोनों एक शेड के नीचे शेल्टर लेते हैं। फिर वो एक होटल की ओर बढ़ते हैं। होटल में सिर्फ एक रूम अवेलेबल होता है, तो वे ले डॉक्टर सुई से कहती है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, वरना तुम सोचोगे कि ये सब मैंने प्लान किया था। चूंकि रूम एक कपल के लिए था, वे ले को लगा कि डॉक्टर सुई मान लेगा कि सब कुछ प्री प्लान था। लेकिन वे ले की कंडीशन देखकर डॉक्टर सुई कहता है, चलो बस अंदर चलते हैं। और चूंकि बारिश हो रही थी, दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। रूम में एंटर करने के बाद भी वे ले बोलती रहती है, ये सब एक एक्सीडेंट है। मैं चाहती थी कि हम एक साथ माउंटेन क्लाइंबिंग पर जाएं, फायरप्लेस के पास बैठें, और अब सब कुछ रूइंड हो गया। डॉक्टर सुई उससे पूछता है, क्या मैंने एक्सप्लेनेशन मांगा तो तुम एक्सप्लेन क्यों कर रही हो? वेले कहती है, मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करो। वेले ये सब मेंग हुई को बता रही होती है जब उसका फोन डाई हो जाता है, तो वो डॉक्टर सुई का फोन मांगती है। लेकिन शेन का मैसेज देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वेले फाइनली रियलाइज करती है कि शेन वो लड़का है जो मेंग हुई के फेस पर स्कार के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेले डॉक्टर सुई को कन्फ्रंट करती है और उस पर जोर से चिल्लाती है। अगले दिन शेन और मेंग हुई को दिखाया जाता है, जिनकी शादी हो गई होती है और वो ऑफिस में सबको गिफ्ट्स दे रहे होते हैं। सब खुश होते हैं, लेकिन यहाँ भी शेन अपनी कंजूसी दिखाता है। ऑफिस में वेले शेन से मिलने आती है और गुस्से में उसे कन्फ्रंट करती है। वो उससे पूछती है, क्या तुम में ये एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत नहीं है कि तुमने क्या किया? तुम मेंग हुई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शेन कहता है, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अगर मैं मेंग हुई को सब कुछ बता दूंगा तो वो बहुत हर्ट होगी। तभी मेंग हुई आती है और वेले से कहती है, मेरी शादी हो गई। ये सुनकर वेले और भी शॉक्ड हो जाती है। वो शेन से कहती है, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। मेंग हुई ये नहीं समझती, लेकिन उनके बीच एक लंबी ऑकवर्ड साइलेंस होती है। जब मिस सू ऑफिस आती है तो सभी एम्प्लॉयज उसे ये न्यूज देते हैं और उसकी कंडीशन पर हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम मेंग हुई को देखते हैं, जिसे वो बैग मिलता है जो उसने बचपन में जैजो को दिया था। उसके बाद शेन घर लौटता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है और दोनों खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन शेन सो नहीं पाता, क्योंकि उसने नोटिस किया था कि बैग अब अपनी जगह पर नहीं था। वो देखता है कि मेंग हुई सोई हुई है, तो वो डस्टबिन चेक करने के लिए नीचे जाता है। उसे बैग वहां मिलता है, लेकिन उसे रियलाइज नहीं होता कि मेंग हुई असल में जागी हुई है और उसने उसे देख लिया है। शायद फाइनली मेंग हुई ने भी ये फिगर आउट कर लिया था कि जैजो और शेन एक ही इंसान थे, क्योंकि उसने नाम क्रॉस चेक करने के लिए अपना मैरिज सर्टिफिकेट फिर से चेक किया था।
अगले दिन मिसेस सू जानबूझकर शेन की फाइल मैंग हुई के सामने लाती है जहां जैजो लिखा होता है, लेकिन मैंग हुई इसे इग्नोर कर देती है, जो मिसेस सू को समझ नहीं आता। मिसेस सू फिर उसे फॉलो करती है और कहती है, तुम कितनी बड़ी फोल हो, सबको पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, फिर भी तुम हर चीज पर आंखें बंद करके ट्रस्ट करती हो। फिर वो कहती है, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम ये सब कब तक एंड्योर कर सकती हो। ये कहकर वो चली जाती है। जैसे ही शैन आता है, मैंग हुई मुस्कुराने लगती है और घर वापस जाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन उसकी स्माइल नॉर्मल नहीं लगती। नेक्स्ट सीन में मैंग हुई अपनी मदर के साथ बैठी होती है और उनसे पूछती है, आप और डैड का डिवोर्स क्यों हुआ? उसकी मदर कहती है, कोई मेजर रीजन नहीं है जो मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन कर सकूं, बस हमारे बीच का प्यार खत्म हो गया था। वो कंटिन्यू करती है, मुझे पता है कि तुम्हें इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, लेकिन अगर मैं सिर्फ उस रीजन से तुम्हारे डैड के साथ रहती तो सिचुएशन और भी वर्स हो जाती। फिर वो पूछती है, तुम शैन के बारे में ये क्यों पूछ रही हो? क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? मैंग हुई कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आगे ऐड करती है, शैन मेरी बहुत केयर करता है और मुझसे बहुत प्यार करता है, जैसे कि उसे किसी बात का गिल्ट फील होता हो। वो मेरी सारी नीड्स पूरी करता है। मैंग हुई की मदर उसे समझाती है, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ सही नहीं है तो तुम्हें शैन से बात करनी चाहिए। एक रिलेशनशिप को ट्रस्ट की जरूरत होती, वरना गिल्ट या फोर्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे वीक बना देती है। मैंग हुई उनकी बातें समझ जाती है और कुछ सोचने लगती है। नेक्स्ट डे सब शैन के घर पर होते हैं और वो सब बहुत खुश होते हैं। शैन के डैड मैंग हुई को स्पेशल बैंगल्स गिफ्ट करते हैं और शैन की मॉम उसे कई गिफ्ट्स देती है। थोड़ी देर बाद शैन के डैड को अकेला देखकर मैंग हुई उनसे पूछती है, क्या आपने मुझे इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि आप जानते थे कि मैं बचपन वाली वही लड़की हूँ? शैन के डैड कहते हैं, इनिशियली मैंने ऐसा ही सोचा था, लेकिन तुम उससे बहुत डिफरेंट हो जैसा मैंने इमेजिन किया था। वो आगे कहते हैं, आज तुम्हारी वजह से शैन ने इतने सालों बाद मुझे डैड कहा है। मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। वो मैंग हुई से कहते हैं, ज्यादा मत सोचो। ये कहकर वो चले जाते हैं। मैंग हुई गहरी सोच में खो जाती है। नेक्स्ट सीन में मैंग हुई डॉक्टर ताओ के साथ होती है। डॉक्टर ताओ मैंग हुई से पूछती है, क्या तुम अब शैन को बताओगी कि तुम्हें सब कुछ पता है? मैंग हुई जवाब देती है, अब मैं सबके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जब भी मेरी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं तो सब चीजों को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां वेडिंग सेलिब्रेशन की प्रिपरेशंस हो रही होती हैं। मे शैन के स्कूल फ्रेंड्स द्वारा भेजा गया एक गिफ्ट लाती है। वो गिफ्ट डॉक्टर सुई को देती है क्योंकि उस पर जैजो का भी एड्रेस होता है। जियांग पूछता है, क्या हमें अपने स्कूल फ्रेंड्स को भी इनवाइट करना चाहिए? सब शैन के स्पेशल डे का इंतजार कर रहे थे। शैन मना कर देता है, क्योंकि अगर किसी भी रीजन से मैंग हुई को सच पता चल गया तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। एक कपल एक गिफ्ट को देखते हुए बात कर रहा होता है जब मैंग हुई वेडिंग प्लानर के साथ आती है। एक्सीडेंटली कपल के स्टैचू का एक हिस्सा टूट जाता है। मैंग हुई शैन से पूछती है, ये कैसे टूट गया? लेकिन वेडिंग प्लानर मूड को लाइटन करने के लिए एक फनी रिमार्क करता है। सब वेडिंग प्रिपरेशन के बजट को डिस्कस करते हैं, लेकिन शैन अपनी यूजुअल कंजूसी दिखाता है। सभी स्टाफ, डॉक्टर सुई, शैन, मैंग हुई और वेडिंग प्लानर एक साथ काम करने के लिए चले जाते हैं। मिस सू भी आती है और शैन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन शैन उसे इग्नोर कर देता है। हालांकि आखिर में शैन और डॉक्टर सुई दोनों ड्रिंक करते हैं और इवेंचुअली वो जैजो के बारे में सच्चाई रिवील करना शुरू कर देते हैं। इसके बावजूद मिस सू अपनी एक्शंस नहीं रोकती और एक बार फिर मैंग हुई को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। मैंग हुई खड़ी होती है और सबसे कहती है, मुझे माफ कर दो, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। उसके बाद मैंग हुई वे ले को कॉल करती है कि वो आकर डॉक्टर सुई को ले जाएं। सीन अगली सुबह पर शिफ्ट होता है। शैन उठता है और जियांग को कॉल करके पूछता है, मैंने कल क्या किया? जियांग उसे कुछ नहीं बताता। शैन कहता है, ठीक है, तो जब मैं ऑफिस आऊंगा तब मुझे सब कुछ बता देना। जियांग जवाब देता है, मैं लीव पर हूं और अभी नहीं आऊंगा। कॉल हैंगअप करने के बाद जियांग सामने बैठी ताओ को देखकर कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे शैन की हेल्प करनी चाहिए या मैंग हुई की। ताओ उसे समझाती है, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर चीजें कंट्रोल से बाहर हो गईं तो ये मैंग हुई की मेंटल कंडीशन को अफेक्ट करेगी। सीन शैन पर शिफ्ट होता है। शैन डॉक्टर सुई से कॉल पर बात कर रहा होता और कहता है, पिछली रात की हर बात याद करने की कोशिश करो, कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। डॉक्टर सुई अभी भी नींद में कहता है, अगर कुछ हुआ भी तो हम सब ठीक कर लेंगे। तभी वेले उनके सामने आ जाती है और वो जल्दी से कॉल एंड कर देते हैं। वेले डॉक्टर सुई से कहती है, अगर तुम हैंडल नहीं कर सकते तो तुम इतना ड्रिंक क्यों करते हो? डॉक्टर सुई उससे अपोलोजाइज करता है, लेकिन जब वो बात करने के लिए करीब आता है तो वेले नर्वस होने लगती है। वे रात के लिए एक डिनर प्लान करते हैं और डॉक्टर सुई ऑफिस की ओर बढ़ता है, जहां वो एक नर्स के साथ डिनर प्लान डिस्कस करता है। नर्स उसे बताती है, मैंग हुई तुमसे मिलना चाहती है। ये सुनकर वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। मैंग हुई और डॉक्टर सुई कार में बैठकर बात करते हैं। डॉक्टर सुई उससे अपोलोजाइज करता है, मुझे माफ कर दो,
मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और बकवास बातें की। मैंग हुई कहती है, वो बकवास शब्द नहीं थे, मैंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है। शेन ही जेजो है। मुझे शेन और उसके पास्ट के बीच नहीं आना चाहिए। डॉक्टर सुई सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और कहता है, हर चीज के पीछे एक रीजन है, लेकिन फिर रुक जाता है। बाद में वो मैंग हुई से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ खाना है? वो उसे वो केक देता है जो वो वेले के लिए लाया था। दूसरी ओर वेले को डॉक्टर सुई के रूम में शेन द्वारा दिया गया गिफ्ट मिलता है, लेकिन वो कुछ और मिसअंडरस्टैंड कर लेती है और गुस्सा हो जाती है। जब डॉक्टर सुई वापस आता है तो वेले उस पर चिल्लाती है। डॉक्टर सुई समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वेले सुनने से मना कर देती है। वो सारे गिफ्ट्स शेन के पास ले जाती है ताकि चीजें क्लियर हो सकें। शेन क्लैरिफाई करता है, हाँ मैंने ही दिए थे, लेकिन वेले के रूड बिहेवियर की वजह से उसे भी बुरा लगता है। तभी शेन गिफ्ट पर नेम टैग नोटिस करता है और रियलाइज करता है कि डॉक्टर सुई वही गाय है जो बचपन में उसका मजाक उड़ाता था। शेन शॉक में होता है। नेक्स्ट सीन में शेन वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए अपना आउटफिट चूज कर रहा होता है। डॉक्टर सुई भी वहां आता है। शेन एक येलो टाई उठाता है, लेकिन डॉक्टर सुई उसे रोकता है और कहता है, ये तुम पर सूट नहीं करेगा। शेन sarcastically जवाब देता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, कम से कम कलर तो सही है, कुछ लोगों की तरह नहीं जो अपनी ट्रू फीलिंग्स छिपाते हैं। डॉक्टर सुई कहता है, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। शेन गुस्से में कहता है, तुमने ये अपने गिल्ट से बचने के लिए किया, तुम ये मेरे लिए नहीं कर रहे थे, तुम अपने लिए सेल्फिश हो रहे थे। ये सुनकर उनके बीच एक लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के बाद शेन येलो टाई उठाता है, उसे डॉक्टर सुई को दिखाता और कहता है, ये तुम्हें तुम्हारे गिल्ट की याद दिलाएगा। उसके बाद डॉक्टर सुई वेले से मिलता है। वेले उससे अपोलोजाइज करती और कहती है, मैंने अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से सब कुछ मिसअंडरस्टैंड किया, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। डॉक्टर सुई कहता है, तुम्हारी इनसिक्योरिटी की वजह से शेन और मेरी लड़ाई हुई और मैन हुई और शेन के बीच कॉम्प्लिकेशंस और भी बढ़ गए। सीन में शेन पर शिफ्ट होता है जहां डॉक्टर सुई उससे मिलने जाता है। शेन गुस्से में कहता है, अगर किसी ने तुम्हें अंदर आने दिया तो उसकी जॉब चली जाएगी। जियांग पूछता है, क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई? शेन चिल्लाता है, हमारा ब्रेकअप हो गया, जो एक काफी फनी मोमेंट बन जाता है। नेक्स्ट सीन में शेन अपने घर की विंडो से डॉक्टर सुई को नीचे खड़ा हुआ देखता है। वो जियांग को कॉल करता और कहता है, फाइल्स और खाना घर ले आओ, क्योंकि मैं आज घर से काम करूंगा। जब जियांग आता है तो शेन उसे अंदर बुलाता और कहता है, इस अपार्टमेंट में जो कुछ भी डॉक्टर सुई ने दिया है वो सब लौटाना होगा। जियांग एक मोमेंट के लिए चारों ओर देखता और कहता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो इस अपार्टमेंट में कुछ नहीं बचेगा। आप ब्रेकअप के बाद भी कपल की तरह बिहेव कर रहे हैं। यह सुनकर शेन इरिटेटेड हो जाता है और पूछता है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? क्या डॉक्टर सुई ने तुम्हें उसका साइड लेने के लिए पे किया है? जियांग शांति से जवाब देता है, अगर उसने मुझे पे किया होता तो मैं अब तक अपना अपार्टमेंट खरीद चुका होता। शेन शॉक्ड होता है, लेकिन फिर अपोलोजाइज करता है और कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी डॉक्टर सुई खाना और एक टाई लेकर आता है। वो कहता है, ये टाई तुम्हारी वेडिंग के लिए परफेक्ट है। शेन इरिटेटेड होकर टाई फेंक देता है और कहता है, तुम ये सब करके क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो? डॉक्टर सुई जवाब देता है, मैं जेन्युइनली तुम्हें अपना ब्रदर मानता हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपोलोजाइज करूं तो मैं करूंगा। शेन उसके पास जाता है और कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी तथाकथित ब्रदरहुड सिर्फ गिल्ट की वजह से है, क्योंकि हम रियल ब्रदर्स नहीं हैं। मुझे तुम्हारी सच्चाई याद है, लेकिन तुमने मेरी प्रॉब्लम्स को कभी नहीं समझा। सब मुझे सेल्फिश कहते हैं, लेकिन तुम ही थे जो मेरे साथ खड़े रहे, और फिर भी तुम भी मुझे मिसअंडरस्टैंड करते रहे। इस बीच मैंग हुई आती है और शेन से कहती है, ये तुम पर भी अप्लाई होता है, तुमने भी गिल्ट की वजह से शादी की। शेन और मैंग हुई बैल्कनी पर खड़े होकर बात करते हैं। शेन कहता है, अब जब हमारी शादी हो गई है तो डिवोर्स के बारे में मत सोचना। मैंग हुई कहती है, ये शादी एक झूठ पर हुई है, तुमने कभी अपनी फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया। हम एक झूठ पर रिलेशनशिप नहीं बना सकते। शेन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और कहता है, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। लेकिन मैंग हुई कहती है, ये तुम्हारा गिल्ट है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर हम साथ रहें तो और भी प्रॉब्लम्स होंगी। नेक्स्ट सीन में मैंग हुई सुबह उठती है और सब कुछ बदला हुआ देखती है। उसे रियलाइज होता है कि अब साल 2030 है, 10 साल बाद। जब शेन ये समझता है तो वो जियांग को कॉल करता है और कहता है, कैलेंडर, डेट्स और टाइम सब कुछ अपडेट कर दो। फिर वो ऑफिस जाती है जहां उसका बिहेवियर काफी डिफरेंट होता है। जब मिस सू को पता चलता है कि मैंग हुई को कुछ याद नहीं है तो वो उसके सामने एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह बिहेव करने लगती है, लेकिन मैंग हुई उसे हर बात पर डांटती है जिससे शेन को हंसी आती है। नेक्स्ट सीन में मैंग हुई ऑफिस के मीटिंग हॉल में सबके साथ होती है। तभी एक वेडिंग प्लानर ऐश आता है और बोलना शुरू करता है। सभी एम्प्लॉयज उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं। शेन सिचुएशन को हैंडल करता है और कहता है, ये बस 10 साल पहले का एक आइडिया था, अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। सब उसकी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद क्लैप करते हैं, लेकिन मैंग हुई उनकी खुशी बर्बाद कर देती है ये कहकर, ये सब 10 साल पहले का है, मुझे तो ये भी याद नहीं कि मेरी शादी कैसे हुई। उसके बाद मैंग हुई और शेन अकेले बात करते हैं। मैंग हुई कहती है, हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए, हम बस 2 लोग हैं जो एक दूसरे को टॉलरेट कर रहे हैं। शेन उसे समझाता है, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। लेकिन मैंग हुई कहती है, ये शादी गिल्ट की वजह से हुई है,
हम अब और आगे नहीं बढ़ सकते। शेन इस मैटर को लेकर डॉक्टर ताओ के पास जाता है। वो पूछता है, क्या कोई सॉल्यूशन है? डॉक्टर ताई कहती है, तुम्हारी सिचुएशन में डिवोर्स अनअवॉइडेबल है, तुम्हें ये रिस्क लेना ही होगा। शेन गुस्से में कहता है, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? नेक्स्ट सीन में शेन और मेंग हुई लॉयर्स के साथ डिवोर्स डिस्कशन में होते हैं। लॉयर कहता है, अगर किसी को मेंटल इलनेस या पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो डिवोर्स प्रोसेस डिले हो सकता है। मैंग हुई एंग्शियस होकर पूछती है, किस तरह के डिसऑर्डर्स? शेन जल्दी से जवाब देता है, हाँ मुझे एक है। जब मैंग हुई पूछती है तो शेन एक्सप्लेन करता है, मुझे ये इशू है जहाँ ये एक इमेजिनेशन जैसा लगता है। कभी कभी मैं खुद को एक मेकअप आर्टिस्ट के रूप में देखता हूँ और मेकअप करने लगता हूँ, और कभी कभी मुझे यकीन होता है कि मैं एक CEO हूँ। मुझे डेट्स और ईयर्स भी याद नहीं रहते। बाकी सबके लिए ये सिर्फ इमेजिनेशन है, लेकिन मैं इसे बहुत सीरियसली लेता हूँ। अगर कोई मुझे सच्चाई रियलाइज कराने की कोशिश करता है तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। मैंग हुई शेन से पूछती है, तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? शेन कहता है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कभी मेंशन नहीं किया। फिर वो फेंट होने का नाटक करता है। जब वो उठता है तो वो सबसे पूछता है, मैं कहाँ हूँ? ये लॉयर कौन है? लॉयर जवाब देता है, मैं तुम्हारा डिवोर्स हैंडल करने के लिए यहाँ हूँ। शेन गुस्से में कहता है, मेरी अभी अभी शादी हुई है, सिर्फ 1 महीना हुआ है, तो मेरा डिवोर्स क्यों हो रहा है? मैंग हुई उससे पूछती है, ये कौन सा साल है? शेन जवाब देता है, ऑफ कोर्स ये 2020 है। मैंग हुई रियलाइज करती है कि शेन को एक और अटैक आया है और उसे चीजें एक्सप्लेन करने लगती है। वो लॉयर को भेज देती है। शेन एक दुखी फेस के साथ मैंग हुई से पूछता है, क्या तुम मुझे छोड़ने वाली हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैंग हुई उसे शांत करती है और कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हम अलग नहीं होंगे। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर ताई और शेन को देखते हैं। डॉक्टर ताई उससे कहती है, जो तुम कर रहे हो वो सेफ नहीं है और इससे सिर्फ और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी। शेन जवाब देता है, इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने पहले ही देख लिया है कि जब मैं ट्रबल में था तो मैंग हुई सब कुछ भूलकर मेरी हेल्प करती थी। डॉक्टर ताओ कहती है, लेकिन ऐसा होने के लिए तुम्हें ये प्रूफ करना होगा कि तुम मैंग हुई से प्यार करते हो। सीन डॉक्टर सुई और वे ले पर शिफ्ट होता है। वे ले डॉक्टर सुई से पूछती है, क्या तुम सब इसके लिए मुझे रिस्पॉन्सिबल मानते हो? डॉक्टर सुई कहता है, ऐसा नहीं है, हमें बस सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और वो एक छोटी सी स्माइल देता है। नेक्स्ट सीन में मैंग हुई डिसाइड करती है कि वो मैनेजर सू को शेन को जीतने की कोशिश करने देगी। वैसे भी मैनेजर सू उसे पसंद करती है। जब मैंग हुई ये मैनेजर सू को बताती है तो वो अपनी खुशी नहीं रोक पाती। वो शॉक्ड होती है, लेकिन उसका एकमात्र टारगेट शेन होता है। मैनेजर सू शेन के लिए उसका फेवरेट लंच ले जाती है, लेकिन शेन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी मैंग हुई भी आती है। वो भी लंच लाई होती है, लेकिन उसमें वो सब कुछ होता है जो शेन को बिल्कुल नापसंद है। फिर भी वो प्यार से उसका लंच खाता है और मैनेजर सू की तरफ देखता भी नहीं। रात में सब घर लौट चुके होते हैं। शेन मैंग हुई को अपने साथ वॉक करने के लिए कहता है। मैंग हुई अनविलिंगली मान जाती है। बाहर वो मैनेजर सू से मिलते हैं। वो शेन से कहती है, तुम्हें आज रात तक काम करना होगा क्योंकि प्रोजेक्ट की फाइल्स कंप्लीट करनी है। मैंग हुई शेन से कहती है, तुम मैनेजर सू के साथ रह सकते हो, मैं पहले घर चली जाती हूँ। शेन मैंग हुई का हाथ पकड़ता है और कहता है, ये मून जो मैं बना रहा हूँ ये हजारों लोगों के साथ नहीं बनता, सिर्फ कुछ लकी कपल्स के साथ बनता है क्योंकि उनका प्यार सच्चा होता है। ये सुनकर मैंग हुई कहती है, ये किसी भी दूसरे इंसान के साथ हो सकता है, अगर तुम किसी का भी हाथ पकड़ोगे तो ये फिर भी बन जाएगा। शेन अपना हाथ मैनेजर सू की ओर बढ़ाता है, लेकिन उसका हाथ नहीं पकड़ता। ये देखकर मैनेजर सू को गुस्सा आता है और वो चली जाती है। फिर शेन मैंग हुई का हाथ पकड़ता है और जमीन से दीवार तक एक लाइन ड्रॉ करता है। उसने दीवार पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है, लेकिन वो सीलिंग तक कैसे पहुंचेगा? शेन जवाब देता है, मैं ब्रश का यूज करूंगा। उसका जवाब सुनकर मैंग हुई मुस्कुराती है। अगले दिन जब शेन ऑफिस जाता है तो वो मीटिंग रूम में वेडिंग प्लानर्स को देखता है और भागने लगता है, लेकिन मैंग हुई उसे रोकती है और कहती है, तुमने वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए हाँ कर दी है। ये सुनकर शेन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन कहता है, मेरी एक और विश है। जब सब पूछते हैं तो वो कहता है, मैं मैंग हुई के साथ हनीमून पर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैंग हुई को और भी गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वे ले और डॉक्टर ताओ उसे रोक लेती हैं। एक मोमेंट सोचने के बाद मैंग हुई मान जाती है और शेन से कहती है, ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन ये होती है कि डॉक्टर ताओ, वे ले, डॉक्टर सुई और जियांग भी हनीमून पर जाएंगे। शेन सरप्राइज्ड होकर पूछता है, हमारे हनीमून पर इनकी क्या जरूरत है? मैंग हुई कहती है, जियांग तुम्हारा फ्रेंड है और डॉक्टर सुई तुम्हारे ब्रदर जैसा है। शेन तुरंत अपना हाथ डॉक्टर सुई के कंधे पर रखता है और कहता है, ऑफ कोर्स हम सब एक साथ चलेंगे, वो मेरा ब्रदर है। लेकिन शेन की भी एक कंडीशन होती है, हनीमून वेडिंग से पहले होगा। मैंग हुई मान जाती है और जियांग से कहती है, सबसे एक्सपेंसिव रिजॉर्ट बुक करो और शेन इसके लिए पे करेगा। शेन हेजिटेट करता है लेकिन मान जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ताओ और जियांग लंच कर रहे होते हैं। वहां जियांग डॉक्टर ताओ से पूछता है,
तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड की बजाय एक पेशेंट की तरह क्यों ट्रीट करती हो? जियांग के इनोसेंट वर्ड सुनकर डॉक्टर ताई हंसने लगती है। लंच के बाद दोनों बाहर वॉक कर रहे होते हैं। डॉक्टर ताई देखती है कि जियांग को ठंड लग रही है तो वो एक स्टोर से हॉट मिल्क ऑर्डर करती है, लेकिन जियांग आइसक्रीम ऑर्डर करता है। इससे उनके बीच एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है, लेकिन जल्द ही वो हंसने लगते हैं। आगे रास्ते में डॉक्टर तायो का एक कॉलेज क्लासमेट उसे प्रपोज करता है। डॉक्टर तायो कहती है, मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। वो गाय कहता है, मुझे पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जियांग है, लेकिन मैं उससे बेहतर हूँ। डॉक्टर ताई कहती है, मैं अपने लिए फ्लावर्स खरीद सकती हूँ, मैं अपने लिए कार खरीद सकती हूँ और मैं जियांग से ज्यादा रिच हूँ। तो तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे तुम जैसे गाय की जरूरत है? वो गाय जियांग की इंसल्ट करता है और पूछता है, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं जियांग से बेहतर हूँ। ये सुनकर जियांग अपसेट हो जाता है और चला जाता है। डॉक्टर ताओ उसके पीछे जाती है। नेक्स्ट सीन में सब रिजॉर्ट पहुंच चुके होते हैं और एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। मैंग हुई को वहां एक 2020 का कैलेंडर मिलता है। वो सोचती है शायद जियांग ने इसे चेंज किया है। मैंग हुई जियांग को थैंक यू कहती है। सब ट्रूथ एंड डेयर खेलने के लिए बैठते हैं। ट्रूथ के दौरान शेन रिवील करता है, जब कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन ये मेरी गलती थी। डॉक्टर सुई रिवील करता है, ग्रेजुएशन के बाद मुझे एक अच्छा जॉब ऑफर मिला था, लेकिन मैंने उसे शेन के लिए ठुकरा दिया। कार्ड गेम खेलते समय जिन्हें सेम कार्ड मिलता था उन्हें एक रूम शेयर करना था, लेकिन चूंकि किसी को सेम कार्ड नहीं मिला, वे ले जबरदस्ती मैन हुई को शेन के रूम में भेज देती है और खुद ताओ के पास चली जाती है। बेचारा जियांग बाहर भेज दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर सुई वे ले के पास जाता है और ताओ को जियांग के पास भेज देता है। जियांग ताओ से कहता है, मैं उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं जितना तुम सोचती हो। ताओ जवाब देती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और दोनों आंख किस करते हैं। इस तरह वो फाइनली डेटिंग शुरू करते हैं। शेन और मैंग हुई का रोमांस एक अलग ही लेवल पर था, जहां शेन बेडशीट धो रहा होता है क्योंकि कूल एक्ट करने की कोशिश में उसने उस पर वाइन गिरा दी थी। नेक्स्ट सीन में सब एक बार में बैठे होते हैं, जहां मैंग हुई डॉक्टर ताओ से बात कर रही होती है। वो पूछती है, जब तुम्हें डिवोर्स लेना ही है तो तुम ये सब क्यों कर रही हो? इस बीच शेन डॉक्टर सुई से पूछ रहा होता है, क्या हम शादी के 10 साल बाद भी ऐसे ही रहेंगे? तभी वो नोटिस करते हैं कि कुछ गाइज ताओ और मैन हुई को हरास कर रहे हैं। जांग बचाने के लिए आता है और बहुत क्यूट लगता है। इस लड़ाई के दौरान एक वाइन की बोतल गिरती है और सीधे ताओ की तरफ जाती है, लेकिन जांग उसे बचा लेता है। फिर बोतल वेले की तरफ गिरती है, लेकिन डॉक्टर सुई उसे बचा लेता है। फिर बोतल मैंग हुई की तरफ गिरती है, लेकिन शेन उसे बचा लेता है और इस प्रोसेस में इंजर्ड हो जाता है। डॉक्टर सुई सबको भेज देता है और कहता है, मैं शेन का ख्याल रखूंगा। इस दौरान शेन को रियलाइज होता है कि वो और डॉक्टर सुई सेम साइज के कपड़े पहनते हैं। उसे ये भी समझ आता है कि जो कपड़े डॉक्टर सुई उसे देता है वो डिफरेंट साइज के नहीं होते। बस शेन कभी अपने लिए कपड़े नहीं खरीदता। सीन शिफ्ट होता है। मैंग हुई और शेन घर लौट चुके होते हैं। जब शेन उठता है तो वो मैंग हुई को अपना मेकअप करते हुए देखता है। वो खुश होता है क्योंकि ये पहली बार है जब मैंग हुई अपनी नई पर्सनैलिटी में ऐसा कर रही है। फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं, जहां मैंग हुई कहती है, मुझे कुछ काम करना है तो मैं ऑफिस बाद में आऊंगी, तुम मुझे वहां से पिक कर सकते हो। शेन खुशी खुशी मान जाता है। मैंग हुई नोटिस करती है कि शेन के हेयर बहुत लंबे हो गए हैं। वो पूछती है, तुम हेयर कट क्यों नहीं करवाते? शेन कहता है, मैं कुछ समय बाद कटवा लूंगा। मैंग हुई कहती है, तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं खुद काट दूंगी। उसके हेयर काटते समय वो एक अच्छा टाइम एक साथ बिताते हैं, लेकिन किचन की ओर देखते हुए मैंग हुई गलती से शेन के बहुत ज्यादा हेयर काट देती है। वो अपोलोजाइज करती है, जिस पर शेन कहता है, ये असल में बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंग हुई मिस सू से मिलती है। मिसेस सू कहती है, जैसा उसने मुझे बताया, शेन मुझसे प्यार करता है और वो सिर्फ मैंग हुई की वजह से मुझे अवॉइड करता है। ये बिल्कुल सच नहीं है। मैंग हुई कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम भूल गई हो कि शेन ने तुम्हारा डेट चुकाया था? मैंग हुई जवाब देती है कि वो मैनिपुलेट नहीं होने वाली। रीजन जो भी हो, शेन मुझसे प्यार करता है और अब मैं किसी को हमारे बीच नहीं आने दूंगी, मैंग हुई कहती है। ये सुनकर मिस सू को गुस्सा आता है और वो चली जाती है। इस बीच वेई लई और टाओ मैंग हुई के साथ बैठती हैं और उसकी तारीफ करती हैं। बाद में रास्ते में मिस सू शेन से मिलती है और कहती है, तुमने अपने हेयर का क्या किया है? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक प्रॉपर हेयर कट करवा दूंगी। शेन जवाब देता है, कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। मिस सू बेशर्मी से कहती है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। शेन उससे कहता है, हाँ तुम अच्छी चीजें करती हो, लेकिन अब तुम्हें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि जिस शेन से तुम प्यार करती हो वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है। मैं सिर्फ मैंग हुई से प्यार करता हूँ और यही सच है। मिस सू गुस्से में चली जाती है और अपना सामान पैक करते समय अपसेट फील करती है। उसके साथ बिताए समय को याद करती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ताओ और डॉक्टर सुई शेन के साथ होते हैं। ताओ कहती है, सब कुछ होने के बाद भी मैंग हुई ठीक नहीं हो रही है, तुम्हें एक बार उससे डिवोर्स के लिए पूछना चाहिए। शेन साफ मना कर देता है। फिर वो डॉक्टर सुई से कहता है, मुझे मैंग हुई के स्कार के बारे में कुछ करना होगा क्योंकि वही सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है। शेन ऑफिस में सबसे डॉक्टर स्मिथ से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहता है।
लेकिन कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं ले पाता। फाइनली ये पता चलता है कि इन सब के पीछे डॉक्टर सुई का हाथ था। लेकिन डॉक्टर सुई वे ले से कहता है, मुझे 5 साल के लिए इंग्लैंड जाना होगा। ये सुनकर वे ले दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब भी डॉक्टर सुई मैंग हुई और शैन को उसके ऊपर चुन रहा है। वे ले और डॉक्टर सुई का ब्रेकअप हो जाता है, जहां वे ले कहती है, मैंने डेट किया लेकिन सिर्फ 1 दिन के लिए। इसके बाद मैंग हुई और शैन एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं, जहां मैंग हुई कहती है, मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए इंग्लैंड जाऊंगी। अगले दिन शैन मैंग हुई को सी ऑफ करने जाता है। वेले भी वहीं होती है। शैन कहता है, डॉक्टर सुई भी एयरपोर्ट पर है, लेकिन वेले कहती है, मैंग हुई को कॉल करो, और चली जाती है। फिर एक शूट के दौरान वेले को ठंड लगती है। असिस्टेंट उसे एक कोट देता है, लेकिन उसे भी ठंड लग रही होती है, तो वो उसे लौटा देती है। वेले वहां डॉक्टर सुई की एक ग्लिम्स देखती है और उसे फॉलो करती है। उसे डॉक्टर सुई तो नहीं मिलता, लेकिन उसे हॉट कॉफी और एक कोट मिलता है जो उसके लिए छोड़ा गया था। ऑफिस में शैन मीटिंग के दौरान पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड होता है। वो कहता है, मुझे हर हफ्ते इंग्लैंड की एक टिकट चाहिए। जियांग उसे बताता है कि उसकी अगले हफ्ते एक मीटिंग है, तो वो चला जाता है। तभी उसे डॉक्टर सुई का कॉल आता है, जो कहता है, फ्लाइट का टाइम हो गया है, लेकिन मैंग हुई नहीं आ रही है। उसके बाद डॉक्टर ताओ शैन से घर जाकर मैंग हुई को चेक करने के लिए कहती है। जब शैन घर पहुंचता है तो उसे मैंग हुई का बैग मिलता है और मैंग हुई भी वहीं होती है। जब शैन उससे पूछता है तो मैंग हुई कहती है, मैं तुम्हें इस कंडीशन में नहीं छोड़ सकती। शैन अपने ही झूठ पर फ्रस्ट्रेटेड होता है और मैंग हुई को कन्विंस करने की कोशिश करता है, तुम्हें इंग्लैंड जाना चाहिए, लेकिन मैंग हुई मना कर देती है। मैंग हुई कहती है, क्या होगा अगर मेरे जाने के बाद मेरे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से कुछ हो गया। शैन समझाने की कोशिश करता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैंग हुई समझने को तैयार नहीं होती। शैन ये भी कहता है, मैं तुम्हारे साथ इंग्लैंड चलूंगा, लेकिन मैंग हुई फिर भी नहीं मानती और कहती है, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंग हुई कहती है, पहले मैं सोचती थी कि तुम मेरे स्कार की वजह से मेरे साथ हो, लेकिन मैं गलत थी, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। शैन को नहीं पता होता कि क्या कहे, और कुछ देर सोचने के बाद वो मैंग हुई को डिवोर्स देने की बात करता है। ये सुनकर मैंग हुई शॉक्ड हो जाती है। सीन चेंज होता है और हम डॉक्टर ताओ और शैन को देखते हैं। शैन डॉक्टर ताओ से कहता है, मैं मैंग हुई को डिवोर्स दूंगा, क्योंकि मैं इसे और हैंडल नहीं कर सकता। ये सुनकर डॉक्टर ताओ पूछती है, क्या तुम गिव अप कर रहे हो? शैन जवाब देता है, मैंने इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर ड्रामा में साथ दिया क्योंकि मैं मैंग हुई को क्योर करना चाहता था, लेकिन अब मैंग हुई अपने स्कार का ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी तैयार नहीं है। डॉक्टर सुई ने इसके लिए इंग्लैंड में अपनी लाइफ के 5 साल डेडिकेट करने के लिए हाँ कर दी। सबने इतनी मेहनत की है और शायद इससे मैंग हुई रिकवर हो जाए, लेकिन मैं उसे इस तरह हारते हुए और नहीं देख सकता, इसीलिए मैं उसे डिवोर्स दूंगा। कम से कम तब मैंग हुई अपना ट्रीटमेंट करवा लेगी। सीन वापस शैन के घर पर शिफ्ट होता है, जहां वो अपने पैक बैग्स के साथ बैठा होता है। तभी मैंग हुई आती है। भारी मन से शैन कहता है, मुझे डिवोर्स चाहिए और मैं इस ड्रामा को और नहीं खींच सकता। मैं तुम्हारी स्कार्ड फेस के साथ अपनी पूरी लाइफ नहीं जी सकता। मैंग हुई अपनी नजरें झुका लेती है और कहती है, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करूंगी। शैन जवाब देता है, मैं कुछ दिनों के लिए डॉक्टर सुई के यहाँ रहने जा रहा हूँ, लेकिन मैं ऑफिस में काम करने फिर भी आऊंगा। वेले मैंग हुई के पास आती है और उसे समझाती है, शैन ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है, क्योंकि तुम अपने ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा रही हो। मैंग हुई कहती है, मैं शैन को पीछे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? वेले समझाती है, अगर तुम उसे पीछे नहीं छोड़ सकती तो उसे अपने साथ ले जाओ। नेक्स्ट सीन ऑफिस में होता है। सभी वर्कर्स देखते हैं कि शैन महान दुखी बैठा है। सब उसे कंफर्ट करने लगते हैं, कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इमोशनल होने के बजाय ये ज्यादा फनी लगता है। शैन सबसे कहता है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पर सेल पर लगा दो। ये सुनकर सब कहते हैं, इससे लॉस होगा, लेकिन शैन केयर नहीं करता। वो बस एक उदास फेस के साथ वहां बैठा रहता है। फाइनली एम्प्लॉयज डिसाइड करते हैं कि वो मैंग हुई को कन्विंस करेंगे। सब एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और मैंग हुई को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। वो मान जाती है और शैन को उस जगह ढूंढने जाती है जहां वो आम तौर पर दुखी होने पर बैठता है। अंधेरा हो जाता है, लेकिन शैन वहां नहीं होता। मैंग हुई दुखी होकर घर लौटती है। तभी उसे डॉक्टर सुई का कॉल आता है, जो उसे इन्फॉर्म करता है, शैन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है और मैं उसे घर ले जा रहा हूँ। हम शैन को देखते हैं जो पूरी तरह से ड्रंक होता है और अजीब तरह से एक्ट कर रहा होता है। एक कार के सामने बैठकर वो कहता है, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं मैंग हुई से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सुई उसे मैंग हुई के यहाँ ड्रॉप करता है और जल्दी से वहां से भाग जाता है। घर पर भी शैन अजीब तरह से एक्ट करना जारी रखता है। फाइनली वो मैंग हुई से कहता है, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। भले ही हमारा रिलेशनशिप तुम्हारे स्कार की वजह से शुरू हुआ, लेकिन अब मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सब कन्फेस करने के बाद वो फेंट हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। सब उसके साथ होते हैं। मैंग हुई भी ट्रीटमेंट करवाने के लिए मान जाती है और शैन से कहती है,
मेरे साथ चलो। वे अब डिवोर्स के साथ आगे नहीं बढ़ते और उनकी वेडिंग की प्रिपरेशंस शुरू हो जाती हैं। वेडिंग के दिन मिस सू भी आती है। जब उसे पता चलता है कि मैंग हुई अभी भी 2030 में जी रही है तो वो फिर से प्लानिंग शुरू कर देती है। इस बीच शेन मैंग हुई के लिए खाना ले जाता है और उसे देखता रहता है क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। शेन उसे खाने के लिए कहता है। मैंग हुई कहती है, मुझे नींद आ रही है। शेन डॉक्टर ताई को कॉल करता है जो पूछती है क्या उसका ड्रीम पूरा हो गया। मैंग हुई कहती है, हाँ, शेन से शादी करना एक बहुत बड़ा ड्रीम है। डॉक्टर टाओ कहती है मैंग हुई सोने के बाद ठीक हो जाएगी। फिर मैंग हुई नीचे आती है जहां शेन उसे कहता है वेडिंग जल्दी खत्म होने के बाद तुम सो सकती हो। इस बीच डॉक्टर सुई वीले को कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती और दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं। शेन के मॉम और डैड वेडिंग के लिए लेट आते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। फंक्शन शुरू होता है। शेन मैंग हुई की फिंगर में एक रिंग पहनाता है, उसे हक करता है और चूंकि उसके पेरेंट्स वहां नहीं होते वो उन्हें वीडियो कॉल करता है। सब बहुत खुश होते हैं लेकिन मैनेजर सू अपनी मूव चलती है और वीडियो कॉल पर डेट 2020 दिखा देती है जिसे वीले नोटिस कर लेती है। मैंग हुई रियलाइज करती है कि बीमारी उससे है, शेन को नहीं। वो फेंट हो जाती है। शेन उसे उठाकर ले जाता है। वीले और पूरा स्टाफ मिस सू के पीछे भागते हैं और उसे पूरी तरह से ह्यूमिलिएट करते हैं। इस बीच वीले की नोज पर चोट लग जाती है। डॉक्टर सुई उसकी हेल्प करता है। शेन के डैड फ्यूरियस होकर कहते हैं जिसने भी मेरे बेटे की वेडिंग बर्बाद की मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मिस सू से कहती है अब तुम नहीं बचोगी। वीले हॉस्पिटल को अपनी नोज के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करती है। वहां उसे पता चलता है कि डॉक्टर सुई उसकी नोज के ट्रीटमेंट के लिए इंग्लैंड जा रहा है जहां वो स्टडी करेगा और एक कोर्स लेगा। इस बीच डॉक्टर सुई और डॉक्टर ताओ शेन के साथ होते हैं। ताओ कहती है वेडिंग के बाद मैंग हुई पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। डॉक्टर सुई भी जा रहा होता है। तभी वीले अपने लगेज के साथ आती है और कहती है मैं भी साथ चलूंगी। दोनों रिकंसाइल कर लेते हैं। अब कहानी 2 साल बाद शुरू होती है। मी कंपनी की प्रेसिडेंट बन गई होती है। डॉक्टर ताओ और जियांग भी शादीशुदा होते हैं और बहुत खुश होते हैं। इस बीच हम कंजूस शेन और मैंग हुई को उनके स्कूल जाते हुए देखते हैं। वहीं उसे अपना स्कार मिला था और वहीं बचपन के शेन और मैंग हुई होते हैं जहां मैंग हुई ने शेन को माफ कर दिया था। अब प्रेजेंट में मैंग हुई अपना सिर शेन के कंधे पर रखती है और आसमान को देखती है और इसी के साथ ये ड्रामा एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है।